जाती हैं। ठीक है भाई, तो पहला क्वेश्चन, व्हाट इज ब्रांडिंग? हाँ भाई, कौन बताएगा? अच्छा, दूसरी बात यह कि इट्स नॉट इंपॉर्टेंट कि आप हमेशा सही हो, यहां पे सही गलत की बात नहीं होती, बात यह होती कि आपको क्या पता, जो पता है बता दो। कंपनी की पहचान, किसी भी कंपनी की एक की पहचान बनाना, उसको एक पहचान देना। वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन। कंपनी की पहचान एक, कंपनी की पहचान दो। हाँ, आगे। सही है, वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट वन। हाँ, और कोई लास्ट, लास्ट, फिर आगे बढ़ेंगे। लास्ट वन, लास्ट वन। हाँ, जैसे कि कुछ चीज है वो एक कम चीज से होता है, फिर जो आगे बढ़ता है वो जब जाके फिर ब्रांडिंग बनता है, उसे ब्रांडिंग कहते हैं। तो शुरू एक चीज है तो वो इसको मतलब इस तरीके से बनाते हैं तो बाद में एक चीज ब्रांड बन जाता है। जैसे कि आप कह सकते हैं ये बाइक या ब्रांड तो नहीं था ना, बाद में ब्रांड। ठीक है, एग्जैक्टली, गुड। बैठ जाओ भाई। ब्रांडिंग को आप बहुत ज्यादा तरीके से, इसको उठाओ यार, ये जो कार है, हाँ इसको उठा, उठा, जा जा बाहर जा। हाँ माँ, ये देखो कौन सी दवाई है, जरा चेक कर। बेटा, क्लास में खाना अच्छी बात नहीं होती है, मैदे का मसला है, मगर ये सॉफ्ट मैदे के लिए कौन खाता है? चलो पियो, पानी पियो। उसने भी देख लिया, मैंने भी देख लिया। पकड़ा गया ये, फंस गया ये सीएम। अच्छा भाई, लेट्स टॉक। अच्छा, ब्रांडिंग बहुत ज्यादा एस्पेक्ट से आप इसको डिफाइन कर सकते हो। अब ब्रांडिंग होता क्या है और ये इतने बड़े बड़े ब्रांड कैसे बन जाते हैं, इसके पीछे एक अथक मेहनत है, एक बहुत ज्यादा मेहनत की जाती है एक ब्रांड बनाने में। अब ब्रांड के हवाले से अगर मैं बात करूं तो ब्रांडिंग एक पहचान है, ठीक है, ब्रांड आपकी एक पहचान बन जाती है। अब यहां पे मैं अगर बात करूं कि पर्सनल ब्रांडिंग, यार सर की पर्सनल ब्रांडिंग है, सर तो बहुत मशहूर है यार, इरफान को देख लो, जनेजो, ठीक है, डक्की भाई को देख लो, ठीक है। तो ये डिफरेंट तरीके के हमारे पास, देखो दो किस्म के लोग, एक तो होते वायरल, वायरल इज नॉट अ ब्रांडिंग, वो कभी भी खत्म हो जाएगा, बट ब्रांड हमेशा रहता है, ठीक है। बाइकिया को देख लो, ठीक है, पेप्सी को देख लो, फेसबुक को देख लो, इन्होंने ब्रांड बनाया, ये वायरलिटी के पीछे नहीं गए, क्योंकि वायरल तो फ्लो भी हो जाता है और फिर खत्म भी हो जाता है, ठीक है। वायरल तो कोविड-19 भी हुआ था, फिर से खत्म हो गया, बट ब्रांड हमेशा रहता है। अब ब्रांड बनाने में 3 से 4 चीज इंपॉर्टेंट है, ये लिख लो। सबसे पहली चीज कलर। क्यों? अगर आपको बताओ कि बिल्लू जब मैं कहता हूं तो आपके जहन में क्या आता है? फेसबुक। क्यों? क्योंकि कलर आपकी एक ऐसी चीज है, कलर एक ऐसा, अल्लाह पाक ने कलर्स को ऐसे बनाया कि आप उसको डायरेक्टली किसी न किसी चीज से लिंक कर देते हैं। अब फेसबुक इतना पैसा लगाता है कि आपको हर जगह बिल्लू, उसकी कंपनी से आप उसको पहचान रहे हैं। अब हमारे यहाँ पे जो है ना फूड पांडा, उसने पिंक को इतना मार्केट कर दिया है कि आपके जहन में पिंक बोल दो, आप बोलो फूड पांडा। क्यों? बिकॉज वो आपके जहन में कलर्स को ऐसे चाप रहे हैं, ऐसे चाप रहे हैं कि आप बस उस कलर को उसी ब्रांड से मुंसलिक कर लेते हो। अब बाहर कंट्री में शायद पिंक कुछ और हो, ठीक है, जिस एरिया में हम रहते हैं वहां पे हमारे पास डिफरेंट कलर्स हो जाते हैं। ये चीजें लोकल शॉप्स वाले नहीं करते, कभी देखा है? उनके हर एक डिजाइन जो कि साल भर चेंज करेंगे वो डिफरेंट होता है, उनको पता ही नहीं है। उनके डिजाइन के अंदर 4-5 कलर्स होती हैं, ठीक है। तो उस कलर को बोलते हैं ब्रांडिंग कलर। क्या बोलते हैं? ब्रांडिंग कलर। ये लिख लो अपने पास। एक कलर फेसबुक का ब्लू है, फूड पांडा का क्या है? पिंक, ठीक है, इस तरीके से। और उसका क्या है? दराज का ऑरेंज
रेडिश है, ठीक है, रेडिश ऑरेंजेस के बीच का एक शेड है, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं, कलर्स के साथ एक अपने ब्रेन को क्या कहते हैं, क्या इंग्लिश वर्ड है, एसोसिएट कर लेते हैं कि ये कलर हमारा है बस। अब हर चीज बनेगी तो वो कलर यूज होगा, चाहे वो 10% हो, 30% हो या 60% हो, ठीक है। तो वो हर जगह उनका, चाहे वो बैग हो, बैकपैक हो, अपने एम्प्लॉय को टी शर्ट्स दे रहे हैं, आपने देखा ना फूड पांडा का, यू हाफ व्हाइट है हाफ पिंक है, तो वो हर जगह अपने कलर को एसोसिएट करते ताकि कहीं भी हम चले जाएं, दुनिया के किसी भी पाकिस्तान के किसी कोने में चले जाए, कलर देखते ही लोग पहचान दे कि ये फूड पांडा है, ये फेसबुक है, ये दराज है, ये पेप्सी है, ठीक है, समझ आ गए। तो पहली चीज क्या है हमारे पास, कलर। दूसरा है ब्रांड वॉइस। ब्रांड वॉइस क्या होता है, कौन बताएगा, क्या लग रहा है आपको ब्रांड वॉइस से? जैसे कि आप कोड बनाए, अगर बैलेंस ना हो, वो आपको बताता है आपका क्या बताता है, कि आप बैलेंस ना खाओ। वो ब्रांड वॉइस तो नहीं है। क्या सर वो जो म्यूजिक जो एक चलते हैं तो टाइप का वॉइस पेंडा के आवाज में सर वॉइस है या वॉइस है, वॉइस, वॉइस आवाज, ब्रांड की आवाज, हाँ। जैसे बीएसएल की एक अपनी है सर बैकग्राउंड जो बाजा बजते हैं एक अलग से, देखो ब्रांड वॉइस से देखो सही कह रहा है, यूफोन तुम ही तो, ठीक है, और एलेक्स बेस्ट है। अब ये कुछ कंपनी सेम रखते हैं, कुछ कंपनी चेंज करते रहते हैं, ठीक है भाई। इससे क्या होता है कि आप एक वॉइस बन जाती है, वो इतना मशहूर हो जाता है, वो आपने हर वीडियो में ऐड कर रहे होते हैं, ठीक है। वो जरूरी नहीं सिर्फ वीडियो में हो, वो आपके पोस्ट के अंदर भी डाल दिए जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने शुरू किया था टेस्टेड, उसका था घर का जायका, ठीक है, टेस्टेड घर का जायका, तो हर पोस्ट में मैं ऐड करता था टेस्टेड घर का जायका, बस जहां मालूम पड़े नेवल में टेस्टेड घर का जायका। क्यों, एक ब्रांड वॉइस बन गई है मेरी, क्या बन गई है, एक ब्रांड वॉइस बन गई कि ठीक है भाई, जो है ना फूड पांडा जो है ना ये बोल रहा है, या यूफोन तुम ही तो, यूफोन ने अब तक चेंज नहीं किया, मैंने कहा चेंज किया यूफोन ने, बट कुछ कंपनीज चेंज करती है, लाइक बड़े बड़े जो पेप्सी, क्योंकि उनकी बहुत ज्यादा कैंपेन्स होती हैं, ठीक है। अब पेप्सी एक जगह जो है ना कॉन्सर्ट भी करवा रहा है, एक जगह पता नहीं क्या कर रहा है, एक जगह पता नहीं क्या कर रहा है, एक जगह एज एनजीओ काम कर रहा है, एक जगह गरीब बच्चों के लिए काम कर रहा है, तो वो डिफरेंट, बीच में वो रमजानों में वो जो है ना वो ज़कात वकात के ऊपर भी काम कर रहे होते हैं कि 1 मील ले लो, 2 मील जो है ना इफ्तार के लिए गरीबों को दे दो, तो वो डिफरेंट अपने कैंपेन्स के जो वॉइसेस है उनको चेंज कर रहा होता है। जिससे ज्यादा मशहूर हुआ था व्हाई नॉट मेरी जान, क्योंकि उस पर उन्हें काफी गाने वाने लॉन्च कर लिए थे बड़े बड़े सिंगर्स को हायर करके, ठीक है। तो ये ब्रांड वॉइस होता है, तो वो जब आप अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे तो वहां पे ये जरूर आप लिखेंगे ब्रांड वॉइस क्या होगा, इस ब्रांड का वॉइस क्या होगा, कैसे इसको हम पहचानेंगे, ठीक है, क्लियर है। समटाइम उसको ऑडियो के फॉर्म में लेके जाते हैं, समटाइम उसको म्यूजिक के, समटाइम अभी हम वीडियो नहीं पढ़ेंगे तो हम क्या करेंगे, उसको किसी न किसी जगह पोस्ट में, अब दराज क्या करता है 11-11, तो वो पूरे 1 महीने तक उसके हर पोस्ट में आपको दिखेगा कोने में दराज 11-11 चल रही है। दराज का आता आजादी सेल जब 14 अगस्त आता है तो वो 1 महीने तक आजादी सेल वहां पे लगा हुआ होता है। तो ये ब्रांड वॉइस होते हैं, इस तरीके से कैंपेन बनाया जाता है, क्लियर, कैंपेन में भी आएंगे, ठीक है भाई। ये हो गई 2 चीजें। तीसरी चीज, एक खास किस्म का शेप या खास किस्म का कोई साइन लगा दिया जाता है, ठीक है भाई। ये आप बहुत कम नोटिस करेंगे, बट आज के बाद आप नोटिस करेंगे एक कंपनी शेप्स अपने लिए मुख्तस कर ले रहा है कि जितने भी हमारे शेप्स होंगे, ये जितने भी हमारे आइकन्स होंगे, इसको हम कहते हैं सिंबल, ब्रांड सिंबल, वो हम उस तरीके से यूज करेंगे। किसी ने कभी देखा है कि किसी कोई मुख्तलिफ कोई एक ऐसा ब्रांड जो कि अपने डिजाइन के अंदर वो शेप्स यूज करता हो? एनीवन? क्या करता है फूड पांडा? पांडा वो तो उनका लोगो है। एग्जैक्टली, वो एक लाइन यूज कर रहे होते हैं हर जगह, एनिमेटेड, ठीक है। तो वो एक मुख्तस कर लेते हैं कि ठीक है, हमारा जो ब्रांड का जो सिंबल है या जो ब्रांड के जो उसको एस्पेक्ट भी बोलते हैं या ब्रांड के एलिमेंट्स बोलते हैं,
ठीक है, वो हम ये रखेंगे। अब इस तरीके से एक वेब होस्टिंग का एक बहुत एड चल रहा है, तो वो हर पोस्ट में लाइंस ऐड कर रहे हैं मिनिमलिस्ट, हर पोस्ट में लाइंस आ रहे हैं उनके, तो वो भी पहचान बन जाती है कि यार ये लोग हमेशा ये काम करते हैं, तो ये पोस्ट ठीक है। ठीक है, ऑनिक का वो एक हैश लगाता है, आपने देखा है ऑनिक अभी न्यू सिम आई है तो हर जगह वो आया है, ठीक है, आंखों में इस तरीके से। हालांकि वो उसके ब्रांड से कोई लेने देना है नहीं, ऑनिक इज अ सिम, बट वो इससे इमोशनली आपको आंखों में एक जो है ना अपने ब्रांडिंग कलर को लगा रहा है, और डिफरेंट जो है ना डिफरेंट इंडस्ट्री के लोगों को पिक करके अपने एड क्रिएटिव्स बना रहा है। ठीक है, तो ये ब्रांडिंग आइडियाज होते हैं ताकि कलर्स आपके जहन में छप जाए। क्लियर है? तो फिलहाल ये 3 चीजें काफी है। छोटी चीज है योर असाइनमेंट, आपने घर पे जाके सिर्फ पढ़ना है। नेक्स्ट क्लास में पूछूंगा कि ब्रांडिंग कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाता है, ये आपने पढ़ लें, लिख लें नीचे, हाउ टू स्ट्रॉन्ग या हाउ टू बिल्ड अ वेरी स्ट्रॉन्ग ब्रांडिंग। अब आपकी मर्जी है यूट्यूब में पढ़ लो, आपकी मर्जी है चैट जीपीटी कर लो, आपकी मर्जी है कुछ भी कर लो, बस मैं किसी को भी कहा करूं तो वो जो उसने पढ़ा है, मैंने जो पढ़ा है वो सेम हो गया, बस ठीक है, बट कम से कम इससे अलग मैं कुछ चीजें आपसे सुनना चाहूंगा। हाउ टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग, कुछ भी कर लो, बस मेरा मकसद स्किल नहीं भाई, ब्रांडिंग कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, स्किल तो तुम सीख रहे हो। सही है भाई, क्लियर है? कोई सवाल यहां तक? एनी क्वेश्चन? कोई सवाल नहीं है? ये आपने पढ़ना है। सही है, एक चीज रह गई है, सेलिंग इमोशंस, ये मैं भूल गया था, इसको लिख लो। सेलिंग इमोशन का मतलब क्या है? किसी इमोशन खेलना? बे भाई अपनी बात नहीं कर रहा है यार। जरा गौर से देखो, ये पेप्सी का ऑफिशियल पेज है, प्रोडक्ट आपको कम दिख रहा है, जैसे ये प्रोडक्ट आपको बहुत कम दिखेगा, क्यों? बिकॉज दे आर नॉट सेलिंग देयर प्रोडक्ट, दे आर सेलिंग इमोशंस। ठीक है, आप इमोशन कैसे सेल करते हैं? डिफरेंट एस्पेक्ट्स है, इसी को कैंपेन कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है, अब कैंपेन में आपने अक्सर देखा होगा बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज ये नहीं बोलेंगे हाँ भाई ईयरबड ले लो, वो कहीं ना कहीं से इमोशनली आपको हिट करेंगे। भाई क्या करता है? हाँ अब उसको छोड़ दो ना, अब कुछ और बताओ, क्या करता है बाइक की? अब इन ड्राइवर क्या बोलता है अपने हर एड में? अपने मर्जी का किराया। क्या वो ये बोल रहा है कि आप मेरे गाड़ी को यूज करो? वो क्या कर रहा है? वो इमोशन सेल कर रहा है, आपको इमोशनली और आपके बेनिफिट की बातें कर रहा है कि अपनी मर्जी का किराया ढूंढो। क्लियर है? दे आर सेलिंग इमोशंस। एक तो बेनिफिट दे रहा है, दूसरा आपको इमोशनल कर रहा है। उसको पता है कि पाकिस्तानी लोग बार्गेन करते हैं, और अब तक किसी भी ऑनलाइन गाड़ी वाले ने उनको अपने किराए के लिए वो नहीं किया। ठीक है, तो वो इमोशन सेल कर रहे होते हैं। इसी तरह KFC को देख लो, ठीक है, जितने बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, दे आर सेलिंग इमोशंस। क्यों? उनको पता है कि इंसान एक इमोशनल क्रिएचर है, वो खुश भी होता है तो इमोशनल हो जाता है, वो सैड इमोशनल, वो हैप्पी इमोशनल। ठीक है, उसके जिंदगी के हर एक हिस्से में, हर एक पहलू में इमोशंस का दारोमदार रहता है। तो बड़े
बड़े इंडस्ट्रीज कभी भी ब्रांडिंग के अंदर अपने डायरेक्ट प्रोडक्ट को सेल नहीं करते, वो इमोशन सेल कर रहे होते हैं। इसके पीछे की जो मंतक है, वो मंतक ये है कि इमोशनल वे में मैं अपने प्रोडक्ट को बहुत ज्यादा तरीके से सेल आउट कर सकता हूं। ये सही है भाई? अब मैं आपको 15 दिन में एक ही ईयरबड दिखा रहा हूं, क्या होगा? वो हटा भाई। अब मैं क्या करूंगा, 15 दिनों में डिफरेंट तरीके से आपको टारगेट कर रहा हूं। एक दिन मैंने कहा कि जो है ना कॉल करनी है, लाइक कोई मीटिंग करनी है किसी अपने बॉस के साथ, हमारा ईयरबड यूज करो। एक दिन मैंने क्या किया, कोई स्टोरी ढूंढी यार कि ये भाई गांव के बच्चे, आपने देखा होगा बड़े बड़े ब्रांड्स क्या करते हैं, गरीबों को पैसे दे रहे होते हैं अपने प्रोडक्ट के हवाले से, तो वहां पे उनकी ब्रांडिंग हो जाती है। तो डिफरेंट तरीके से दे आर सेलिंग इमोशंस, और इनडायरेक्टली उनका प्रोडक्ट दिख रहा है। क्लियर है? समटाइम आपको फील होता है यार ये पेप्सी को क्या मिलता है, इतने पैसे दे रहे गरीबों को। आपकी सोच है कि उनकी कितनी ब्रांडिंग हो रही होती है। सोचते ना यार ये इतने पैसे दे रहा है, रेड बुल इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट करवा रहा है, ठीक है, इतने बड़े बड़े जो है ना वो नहीं बाइकर होते हैं, ठीक है, इनको क्या मिलता है, लाखों रुपए दे रहे हैं। उनके पीछे जो उनकी जो ब्रांडिंग जो आइडेंटिटी वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है, क्योंकि एक दफा ब्रांड बन गया ना, कुछ भी सेल कर लो, बिकेगा, कुछ भी सेल करो भैया, बिकेगा। सही है? अब इतना भी ना गिर जाओ पाकिस्तानियों की तरह। हमारे यहां पे एक फास्ट फूड का शॉप ओपन होता है, बड़ा चलता है, बड़ा चलता है, हाँ बेहतरीन खाना, 4-5 महीने बाद वो इतना उसमें आ जाता है, लालच में आ जाता है कि वो सब कुछ गिरा देता है। फिर उसका जो बन कबाब होगा वो भी अजीब होगा, उसके जो मायनीज वो भी अजीब हो जाएंगे, और अजीब आप खाओगे, फूड पॉइजन हो रहा है, फिर 1 साल बाद तो बंद हो जाता है, क्योंकि हमें तो ब्रांड का पता ही नहीं ना, और अच्छा करने के बजाय हम डुबा देते हैं। ठीक है, तो ये 4 से 5 चीजें हैं, बाकी 5वां आपके लिए असाइनमेंट है, वो आप खुद पढ़ेंगे। क्लियर है भाई? कोई सवाल ब्रांडिंग के हवाले से? अभी इसको कनेक्ट करेंगे कैंपेन से तो आपको ज्यादा समझ आएगा। अभी कोई सवाल है? एनी क्वेश्चन? पीछे नो सवाल, नो सवाल ब्रो, नो सवाल ब्रो, नो सवाल। क्या होता है ब्रांडिंग? खड़े हो जाओ, बताओ क्लास को, शाबाश। सवाल नहीं करोगे, मैं तो कर सकता हूं। ब्रांडिंग सर, ब्रांडिंग सर, कम ऑन बताओ। अरे अरे बाबा, समझ ला। अच्छा, और समझ आ गया और बता नहीं पा रहे हो? कोई भी शेप हो भाई, एनी शेप्स। भाई मैं क्या बताऊं यार, ये देख लो पीछे सर्कल, मतलब वो कहीं ना कहीं यू विल सी द डॉट। ये देखो, तो नाम तो पहले से उन्होंने ब्रांड किया हुआ है ना। मैं एक शेप की बात कर रहा हूं, अब वो मेरे सामने नहीं आ रहा, वो एड उसकी पिक्चर में ले लेता तो ज्यादा अच्छा रहता। हाँ, जोर वाला नहीं देखा, वो एक प्रैक्टिकल जो शेप यूज कर रहे होते हैं। हाँ, क्या बोल रहे हो? मार्क होता है, हाँ शेप की बात कर रहे हो ना? हाँ वो होता है, लोग करते हैं। जोम एक बेहतरीन मिसाल है, अभी मेरे जहन में आ रहा है। तो वही, उसी को तो ब्रांडिंग बोलते हैं, पहचान।
अब फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा नाम क्या है? अजीम। अजीम ने ब्रांड बनाया, क्या बनाया? ब्रांड बनाया। अजीम ने 1 महीने पहले ब्लू यूज किया, फिर ग्रीन यूज किया, फिर पर्पल यूज किया। 1 साल में क्या इसकी ब्रांडिंग हो रही है? अगर फूड पांडा पिंक यूज ना करे तो क्या फूड पांडा आपके जहन में होता? फेसबुक ब्लू यूज ना करे तो आपके जहन में होता? क्लियर है? बैठ जाओ। इसमें तो 3 कलर है। लो भाई, सुभान अल्लाह। ये वीडियोस है मेरे भाई, ये वीडियोस हैं। ऊपर लोगों का प्रोफाइल पिक्चर। हाँ तो ठीक है, ठीक है, अंदर से एक कौन सा है? ट्रेंडिंग कौन सा है? कुछ भी हो सकता है, ब्लू भी रेड भी, ज्यादातर ब्लू आपको मिलेगा इनका। ये देखो ब्लू 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 ब्लू, क्या ये उसके वही ना डिफरेंट तरीके से वो आपको इमोशन से। अब देखो, अब ये पता नहीं क्या बात कर रहे हैं अंदर, ये ओपन नहीं होगा मगर बोलेगा लॉग इन करो। वो डिफरेंट तरीके से इमोशनली आपको कार्टूनिश वे में, आपको वीडियो के फॉर्म में, बड़े बड़े लोग हायर करेंगे, सिंगर्स हायर करेंगे। ये सारे इमोशंस हैं, कहीं ना कहीं आप उनसे कनेक्ट करके उनकी जो प्रोडक्ट है उसकी तरफ आ जाते हो। ये इनका असल मुद्दा होता है। क्लियर है? दूसरा एजेंडा बताओ क्या था? हाँ भी, क्या होता है मार्केटिंग? कौन बताएगा? हम्म, सर मार्केटिंग जैसे कि कहते हैं किसी चीज को बेचना, बेचना। और या जैसे कि इसमें ई कॉमर्स भी आता है। जैसे कि आप अगर सोशल इंटरनेट पर बेचना चाहें, और जो आप उसमें आपने कहा कि एक छोटा सा ये जो व्हाट्सएप में जो लोग चीज बेचते हैं स्टेटस लगा के, वो तो पता है किस्सा नहीं। मतलब मार्केटिंग इसे कहते हैं कि चीज को अपना सेल आउट करना। आप मेरे पास एयरपोर्ट हो गया तो मैं एयरपोर्ट सेल कर रहा हूँ। अगर आप जैसे कि आपका अपना ब्रांड है वो फंकार पेट्स, तो आप टी शर्ट आज आपको पहना भी हो, जैसे कि आप जो है मार्केटिंग कर रहे हैं ना प्लेटफॉर्म के अंदर, जैसे मार्केटिंग कर रहे हैं। मैं भी मार्केटिंग कर रहा हूं। अच्छा, एनीवन एल्स? ठीक है, गुड। एनीवन एल्स? हम्म हम्म सही है। और कोई? किसी भी चीज को सेल करना कैसे? अपना ब्रांड। वाह, सुभान अल्लाह। कैसे? आगे पीछे। सही है, सही है, अच्छा है, अच्छा, गुड। बैठो। आपने बिल्कुल सही कहा। मार्केटिंग की एक मिसाल मैं आपको दे देता हूं। क्या फेसबुक, क्या इंस्टाग्राम, क्या पेप्सी, क्या फूड पांडा को मार्केटिंग की जरूरत है? कौन कौन बोले नो वाले? नो वाले कौन कौन है? कोई याद नहीं खड़ा करेगा। हाँ, पीछे एक है, खड़ा खड़ा खड़ा। तुमको जरूरत नहीं है, तुम भी खड़े हो जाओ। जरूरत नहीं है मार्केटिंग की, खड़े हो जाओ। ये दो लोग बोले मार्केटिंग की जरूरत नहीं है, ठीक है? तो क्यों डेली प्रीमियम एड लगा होता है पेप्सी का यूट्यूब पे जैसे घुसते हैं? प्रीमियम एड कम से कम 8-9 लाख से शुरू होता है दिन के। यूट्यूब में जाते हो, दिखते हैं ना फूड पांडा का, पेप्सी का, तो क्यों लगा रहे हैं अगर जरूरत नहीं है? दिखाने के लिए। तो तुमने तो कहा जरूरत नहीं है उनको मार्केटिंग की। तो सिर्फ दिखाएंगे ना, वो तो काम उनका वैसे ही चालू रहता है। मगर तुमने कहा कि सर उनको मार्केटिंग की जरूरत है, तो फिर वो क्यों मार्केट कर रहे हैं? ये मैं तुम्हें पूछ रहा हूं। मतलब जरूरत है। तुमने कहा नहीं है जरूरत ना।
हाँ तुम बताओ, एड मिलता है नहीं मिलता पेप्सी का? तो क्यों, क्या क्यों कर रहे हैं? तो तुमने तो कहा जरूरत नहीं है, बैठ जाओ। भाई मार्केटिंग हर किसी के लिए जरूरत है। वो कहते हैं ना, गंजी सुबह की एक वीडियो है जो मार्केटिंग के बारे में बात करता है। अबे हल्ली वल्ली उसको क्या जरूरत है, वो क्यों कर रहा है? तुम लोग बड़े तुर्रम खान हो, मार्केटिंग नहीं करनी, ठीक है ना। और ये माइंडसेट है। ये मैं आपको बात बता रहा हूं कि लोकल ब्रांड्स होते हैं ना, हमारे लोकल ब्रांड्स और जो इलाके के, उनसे बोलो मार्केटिंग। अबे मार्केटिंग क्या होता है, हम नहीं करते मार्केटिंग शार्केटिंग, ठीक है। उनको पता ही नहीं है कि कितना इंपॉर्टेंट है। उनको पता नहीं कि अगर वो मंथली प्रॉफिट कमा रहा है 80,000 रुपए, जरूरी पूरी साल मार्केटिंग करे। सिर्फ 12 महीने के अंदर, 12 महीने के अंदर वो सिर्फ 50,000 निकाले। वो 50,000 तो डेली कमा रहा है, सिर्फ एक महीने के 50,000 लगा के वो मार्केटिंग करे तो वो प्रॉफिट उसका 70,000 तक पहुंच जाएगा 1-2 महीने में। क्यों? क्योंकि आप मार्केट कर रहे हो। जो दिखता है, ये एक बहुत सिंपल मीनिंग है मार्केटिंग की। अब मैं मिसाल देता हूं आपको। तुम्हारा नाम क्या है? खड़े हो जाओ। हाशिम ने एक शूज की शॉप खोली, बहुत बड़ी, ठीक है, मगर कहां? अपने रूम के अंदर। कहां? अपने रूम के अंदर, ठीक है। अब इसने अपना रूम भर दिया ना, दुनिया के बेहतरीन जॉर्डन, नाइक, पूमा, सारे जितने भी हमारे पास शूज है दुनिया के, और बड़े जबरदस्त प्राइस में। बस ये समझो कि इसको जैकपॉट मिल गया, ठीक है। वही नाइक की जो ओरिजिनल 40-30,000 का मिल रहा है, इसने 8,000 का रख दिया। अब एक महीने से सेल कर रहा है बट कोई बिक नहीं रहा, तो ये निकल जाता है बाहर, अपने रूम से, घर से बाहर निकल जाता है। तो फिर इसका पड़ोसी मिल जाता है इसको। इसका पड़ोसी है, अल्लाह अल्लाह करे, हाँ खड़े हो जाओ। नाम क्या तुम्हारा? जवाद। ये तुम्हारा पड़ोसी है। उसने कहा सलाम वालेकुम आशिम साहब। वालेकुम सलाम। कहता यार तूने मुझसे शूज नहीं लिया। जवाद कहता है ओ भाई कौन सा शूज, किसका शूज, क्या मतलब? कहता यार महीने से मैं शूज सेल कर रहा हूं, और वही शूज तुम्हें पसंद है, जॉर्डन के, 8,000 के सेल कर रहा हूं। बोले कहा मुझे तो पता ही नहीं है भाई। क्यों? क्योंकि इसने अब तक बताया नहीं। अब ये क्या कर रहे हैं, अपने रूम के बाहर बैठ के बस बैठा हुआ है, कोई आ जाए शूज लेने, ठीक है ना, कोई आ जाए बस। इसके घर वाले आते हैं, कहता है यार ये बेचारा पागल हो गया है, चल यहीं पे बैठे, कोई कस्टमर नहीं आ रहा। क्यों? आपको मार्केटिंग की जरूरत है। तो इसीलिए आपको बताना होगा कि मैं क्या सेल कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, वो मार्केटिंग से होगा। बैठ जाओ। अब यहां पे एक चार्ट है, बहुत सिंपल चार्ट है, उसको जरा समझते हैं। हाँ बता। हाँ तो मार्केटिंग तो कर रहे हैं ना। वो मार्केटिंग 2 तरीके से होते हैं, एक होता है ऑर्गेनिक, एक होता है इनऑर्गेनिक। उसी पे आ रहा हूं। अपने जो बात की वो ऑर्गेनिक है, मीन पैसे नहीं दिए उसने किसी चीज के, बस वो वर्ड ऑफ माउथ के जरिए, बस इलाके में उसने बस वो जो ना ऐलान कर दिया कि भाई मैं एक शॉप खोल रहा हूं और 1 किलो दूध से आधा किलो फ्री, आधा पाव फ्री, 20 रुपए दूध फ्री। सही है भाई? तो वो एक इनिशियल मार्केटिंग की होती है, ठीक है। अब तुम कह रहे दूध वाला मार्केटिंग नहीं करता, क्या वो बोर्ड नहीं लगाता ऊपर? हाँ तो क्या वो मार्केटिंग नहीं तो फिर क्या है? तो मार्केटिंग फिजिकल भी होता है, ऑनलाइन भी होता है, मार्केटिंग होता है। ये बंगाली बाबा जो लिख रहा होता है शेरशाह पे, ये क्या है? हाँ ना, मिल्कपेक वगैरह, हाँ ना। फॉर एग्जाम्पल ये जो आप पेप्सी लेते हो, पेप्सी आपको एड बना के देता है, उसका उनका एक थ्रेशोल्ड है कि इतना लाख का सामान लोगे तो आपको बैनर फ्री मिल जाएगा। बट वहां पे वो उनका नाम वो लेते हैं कि आपका नाम क्या है, ब्रांड का नाम क्या है, तो वो अपना नाम, तो उनकी मार्केटिंग हो रही होती है। सही है, बैठ जाओ। अब फॉर एग्जाम्पल अब देखो इस वक्त सबसे बेहतरीन जो बेकरी जो जा रही है वो कौन सी
सी है? रहमत शीरी मुझे लगा बहुत बड़ी ब्रांड है, शुरू में समझा कि स्वाद है, बट रहमत शीरी का जो मार्केटिंग कैंपेन है, मैंने कराची में बहुत, इवन दो एयरपोर्ट के अंदर भी उनका आउटलेट है, 2 आउटलेट है, 2 आउटलेट, बहुत बड़ी बात है। तो उनकी मार्केटिंग ज्यादा स्ट्रॉन्ग है बट स्वाद से। अब देखो दोनों इतने बड़े ब्रांड बन चुके हैं जस्ट फॉर मार्केटिंग। अब जब नेवल में उन्होंने ओपनिंग की तो नेवल के पूरे रोड पे उन्होंने वो लगाए हुए थे अपने बैनर्स के 20% ऑफ चल रहा है और फ्री भी चल रहा है। तो मार्केटिंग तो वैसे इतना रश, ओ माय गॉड, फुल रश, तो वो मार्केटिंग है। हाँ, वो अलग बात है कि ये ब्रांड्स ऑनलाइन नहीं जाते, आई डोंट नो, हालांकि ऑनलाइन जाएं तो ये अपने सेल्स को ट्रिपल कर सकते हैं, इवन तो पूरे कराची में सेल कर सकते हैं, बट नहीं करते, आई डोंट नो व्हाई। आप जैसे लोग जाएंगे, उनको ऑफर देंगे तो वो जरूर करेंगे, आई होप सो, कि अभी हम आपको ऑनलाइन करके देंगे, आपके पेज को मैनेज भी करेंगे, एंड यू गाइस कैन डू इस कैंपेन के बाद। क्लियर है भाई? ठीक है, तो मैं एक चार्ट बना रहा था, बात कहां से कहां निकलेंगे। बता रहा हूं। अच्छा, पहली बात तो ये कि इसको जरा अंडरस्टैंड कर लें कि ये क्या है। ये एक मार्केटिंग फनल है। क्या है? मार्केटिंग फनल। तो मार्केटिंग फनल में बेसिकली 3 चीजें होती हैं, ठीक है। तो 2 जो नीचे के हिस्से, ये तब है जब कन्वर्जन आ रहा हो, ठीक है। अवेयरनेस क्या होता है? आगाही, ठीक है। अब अवेयरनेस कौन लोग करते हैं?
या कुछ और है? अवेयरनेस ज्यादातर वो ब्रांड्स करते हैं कि अपनी पहचान बनाने के लिए कहीं ना कहीं, लाइक पेप्सी, अगर न्यू मुल्क आजाद हो जाता है तो पेप्सी वहां पे अपनी एक अवेयरनेस कैंपेन जरूर करेगा। कैंपेन, अब कैंपेन का वर्ड मैं यूज करता जाऊंगा, फिर मैं कैंपेन में आऊंगा, फिर आपको समझ आएगा कैंपेन होता है क्या। अवेयरनेस कैंपेन करता रहेगा, ठीक है। अब एक कंपनी है फंकार फिट्स, ठीक है। अब फंकार फिट्स एक ब्रांड है, अब वो अपनी अवेयरनेस करना चाह रहा है बल्दिया के अंदर, तो वो क्या करेगा? एक कैंपेन चलाएगा जिसको वो नाम देगा कि ये हमारी जो अवेयरनेस, जो कैंपेन है, इसको हम अवेयरनेस के तौर पर लेके चलेंगे। तो अवेयरनेस के अंदर वो आगाही करेगा। अब आगाही में वो 2 से 3 चीजों को बहुत प्रमोट करेगा। पहली चीज क्या होगी? ब्रांडिंग तो है ना भाई। पहली चीज वो अपने लोगो और अपने नाम पे फोकस करेगा क्योंकि अवेयरनेस कर रहा है। दूसरी चीज वो कौन है, क्या करते हैं, क्या सेल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अपना नाम तो दे रहा हूं बट मालूम नहीं पड़ा क्या करता हूं, तो मालूम करना जरूरी है कि फंकार फिट्स इज अ फैशन इंडस्ट्री, वो टी शर्ट सेल करती है, ठीक है। तो वो मालूम होना चाहिए कि हाँ ये टी शर्ट सेल करते हैं। वो कुछ भी नहीं कर रहा, ना सीटीए दे रहे आपको, वो नहीं दे रहा कि बाय करो, बस वो बता रहा कि मैं कौन। क्लियर है? ताकि एक अवेयरनेस बन जाए कि हाँ यार फंकार फिट्स, हाँ वो ब्रांड है, हाँ यार वो क्या नाम है तुम्हारा, एच ब्रांड है, ठीक है। इस तरीके से आप क्या करते हो, एक नाम आपका मकसूद हो जाता है कि अच्छा ये लोग ये काम करते हैं, ये अवेयरनेस का हिस्सा है, ठीक है। तीसरी चीज वो प्रमोट करते हैं अपने ब्रांडिंग कलर को, या जिस तरीके से वो ब्रांड को देखना चाह रहे हैं, चाहे ब्रांड वॉइस है, चाहे ब्रांड कलर है, चाहे वो शेप्स के थ्रू दिखा रहे हैं या इमेज के थ्रू दिखा रहे हैं। कुछ लोग ब्रांडिंग अपने चेहरे को बना लेते हैं। किसने किया था ये? केएफसी वाले मामा ने उसने अपना फेस ही पिला दिया, चलो भाई मैं अपने फेस को ब्रांडिंग का, तुम डिफरेंट एलिमेंट्स हम बनाते हैं। इसीलिए मैंने कहा शेप, सम टाइम कुछ लोग अपने फेस को यूज कर लेते हैं। तो जो बड़े बड़े एक्टर्स होते हैं ना, उनका फेस उनकी ब्रांडिंग होती है। क्या उनके कलर्स होते हैं? शायद अफरी कोई कलर है, उसका फेस। हाँ, रोनाल्डो जैसे बहुत बड़े जो इंडस्ट्रीज है उनके तो मल्टीपल बिजनेसेस हैं उनके अलग से। अब उर्सू क्या है? उर्सू ब्रांड है जिसका ऑनर है CR7, पानी का ब्रांड है, ठीक है, पानी का ब्रांड है। यहां थोड़ी मिलेगा उर्सू दिखाता हूं आपको। ये रहा उर्सू। क्या कलर है इसका? सियान कलर है, पानी का कलर, ठीक है। तो इसके हर जगह आपको सेम कलर मिलेगा। हाँ तो महंगा ही होगा, तुम्हें क्या लगता है भाई? ये बंदा अपने बच्चों को ना फास्ट फूड खिलाता है ना पेप्सी, हाँ फोन भी यूज नहीं करने देता, ये सिर्फ पानी इनको पिलाता है क्योंकि वो तो शुगर है ना, ये शुगर से भरे हुए हैं, ये जो आप लोग पी रहे होते हैं ना डेली, ठीक है। ये उर्सू अभी इसने लॉन्च किया, पता नहीं कितने लाख फॉलोअर्स भी हो गए। खैर, फ्लायर्स एंड ब्रोशर मुझे नहीं पता, देख लेना। कहां का है रोनाल्डो? कहां का है रोनाल्डो? कौन से मुल्क है? तो पुर्तगाल का होगा, बट पूरी दुनिया में है। नहीं, इसका अलग ही प्रोसेस है। हाँ, लिख लो इसका, कैंपेन, उसके बाद कैंपेन है, अवेयरनेस आती है, ठीक है। उसके बाद दूसरी आती है कंसिडरेशन, ठीक है। अब कंसिडरेशन में क्या होता है कि आप कंसिडर कर रहे हो कि थोड़े बहुत कॉल टू एक्शन
मजीद चीजों को डिफाइन करना, अब अवेयरनेस हो गई है। अब ये वो कंपनी करते हैं कि ऑलरेडी उनका एक प्रेजेंस है मार्केट में, ठीक है, वो अब थोड़े से ऑफर्स को सामने लेके आ रहे होते हैं, थोड़े बहुत अपने बारे में मजीद डिटेल्स दे रहे होते हैं कि ओके वी आर डूइंग दिस, वी आर डूइंग दैट, ठीक है, और बेनिफिट के बारे में बता रहे होते हैं कि ठीक है आपको हमें क्यों कंसिडर करना चाहिए। वाई HA ब्रांड, ठीक है, वाई पेप्सी। भाई ये सुनो, मैं जो बात कर रहा हूं वो इंपॉर्टेंट नहीं, बताऊंगा ना, अभी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। वाई पेप्सी, ठीक है, वाई उर्सू, ठीक है, क्यों? क्योंकि आप अब उनको कंसिडर कर बता रहे हो कि हम क्या हैं, हम क्या करते हैं और क्यों आप हमें कंसिडर करें, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एंड पे आता है, कहां गया, कन्वर्जन। कन्वर्जन में हम CTS को ज्यादा प्रमोट करते हैं, ठीक है। ये जो बड़े बड़े जो इंडस्ट्रीज जो ऑलरेडी मशहूर है, फूड पांडा और KFC, ये ज्यादातर इनका जो होता है वो कन्वर्जन रेट पे होता है कि बस ठीक है आप टाइटल सेल करो। कन्वर्जन मीन कन्वर्ट होना। आप मेरे एड पे आए, ठीक है, आप मेरे एड पे आए, व्हाट्सएप पे आपने बातचीत की, ठीक है, आप कन्वर्ट हो गए, ठीक है। अब लेना नहीं लेना वो बात की बात है, कन्वर्ट हो गया। अब उसने मैसेज किया तो वो हॉट लीड पे, पैसे दे दिए तो वो कंप्लीट कन्वर्ट हो गया। अब कन्वर्ट होने के बाद या तो वो लॉयल होगा, लॉयल मीन लॉयल और भाई लॉयल नहीं, लॉयल वफादार हो गया ना, ये मेरा लॉयल कस्टमर है, डेली मेरे पास आता है, ठीक है। तो अगर आपने उसको सर्विस अच्छी दी होगी तो वो लॉयल बन जाता है। देखो पूरा एक ग्राफ है, ठीक है, लॉयल बन जाता है तो फिर वो लॉयल जब आपका बन जाता है तो वो डेली आता है, हर टाइम आपके पास, वो ट्रस्ट करना शुरू कर देता है। और यही लॉयल्टी टूट जाती है कराची के अंदर, स्पेशली जो लोकल इलाके हैं। आप शुरू में गए, बड़ा अच्छा लगा, क्या बर्गर दे रहा है यार, बेहतरीन, वाह 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 वाह, 7 महीने बाद जाओ, लॉयल्टी खराब हो जाती है, फिर आप बोलते हो नहीं भाई नहीं जाना। क्लियर है? तो ये हमारे पास मार्केटिंग का फनल है। अब जब आप कैंपेन बनाते हो तो इनको माइंड पे रख के कैंपेन बनाते हो। मिसाल के तौर पर, नाम क्या तुम्हारा? मुनीब, जवाद, शरियार, नाम याद हो रहा है आस्ता आस्ता, आशिम, शरियार बोल रहा, नाम याद हो रहा है आस्ता आस्ता। अस्तगफिरुल्लाह। बेटे टारगेट में अभी तक नहीं किया, सब्र रखो जरा, अभी टारगेट करूंगा, टारगेट अभी करूंगा, जो काम नहीं कर रहे उनको टारगेट में करूंगा। मेरे टारगेट बड़े यूनिक किस्म के होते हैं। अब भाई मुनीब साहब ने कहा, मुनीब साहब ने जो है ना आपको जो भी जितने भी हिदायत को कहा कि बस ठीक है मेरे पास इतना पैसा तुम सबको खरीद लूंगा मैं, ठीक है, मेरे लिए काम करो, सबको 1-1 करोड़ रुपए पर मंथ दूंगा। सही भाई, सुभान अल्लाह, ठीक है। तो मुनीब ने कहा कि भाई मुझे अवेयरनेस करवानी है, मैं पूरी दुनिया में चाह रहा हूं, पाकिस्तान में मुझे छाना है, और मेरा बजट अरबों रुपए, जितने भी डिजाइन है पाकिस्तान के सबको यहां खड़ा कर दो, जो सही काम नहीं है गोली मार दूंगा मैं, ठीक है, 5 करोड़ लोग, बट मुझे अवेयरनेस चाहिए। सही है भाई। तो अब मुनीब ने आपको क्लियर कह दिया कि मुझे अवेयरनेस चाहिए। अब अवेयरनेस पे आप क्या क्या करेंगे, ठीक है, अब आपको पता है कि अवेयरनेस पे मुझे मुनीब के ब्रांड को लोगों के दिमाग में चापना है किसी भी तरीके से। लोगो हो गया, कलर हो गया, स्लोगन हो गया, ब्रांड वॉइस हो गया, क्या करता है क्या नहीं करता उसके दिमाग में डालना है मुझे, ठीक है। अब आप उसी तरीके से कैंपेन को बढ़ाना शुरू कर देंगे, उसको प्लानिंग करना शुरू कर देंगे कि ठीक है मुनीब के ब्रांड गाइडलाइन क्या। अब मुनीब ने कहा मेरे पास गाइडलाइन वाला नहीं है भाई, 5 करोड़ किस लिए दे रहा हूं, शादी में आया, चल बना, ठीक है। तो आप क्या करोगे, उसके लिए गाइडलाइन भी बनाओगे। सही है ना भाई। तो इस तरीके से एक कंप्लीट माइंडसेट में किया जाता है। अब 2 साल बाद मुनीब का ब्रांड पाकिस्तान में छा गया, अब फिर से कहता है लेके आओ साले गरीबों को, फिर से मेरे को 2-2 करोड़ दूंगा। अब मुझे काम करना है कन्वर्जन पे, ये नया प्रोडक्ट है, इस पे आप लोग काम करो भाई, बनाओ कैंपेन कन्वर्जन पे, मुझे सेल्स चाहिए हर हाल में। क्या चाहिए? सेल्स चाहिए मुझे हर हाल में। तो फिर आपने क्या करना है, अब क्लियर बातचीत करनी है कि ये प्रोडक्ट है, कॉल टू एक्शन देना है, बाय करो। कन्वर्ट होंगे तो इट्स मीन अच्छा है, वरना मुनीब अरे नल्ला
करोड़ रुपए भी गए और तुम भी गए। सही है भाई, क्लियर है? तो इस तरीके से हम कैंपेन को डिफाइन कर रहे होते हैं। इसीलिए मार्केटिंग फनल में पढ़ाता हूं बच्चों को, क्योंकि बड़े बड़े इंडस्ट्रीज इन चीजों के बारे में बात करें तो बच्चे परेशान होते हैं। अब दूसरा असाइनमेंट लिख लो, ये रीडिंग असाइनमेंट है, लिखो लिखो लिखो। कंसिडरेशन, असाइनमेंट दे रहा हूं असाइनमेंट दे रहा हूं भाई। कंसिडरेशन का मतलब ये होता है कि वो आप मजीद चीजों के बारे में बता रहे होते हैं कि वाई अस, क्यों कंसिडर करो, मजीद चीजों के बारे में बता रहे होते हैं। हम ही क्यों, हमसे आप क्यों खरीदो, वाई पुरसू वाटर, रोनाल्डो बोलेगा वाई, ताकि आप बयान करो कि क्यों हम, इसलिए हम ये करते, हम ये करते, हम ये करते। बेनिफिट्स के बारे में बताएगा वो, ठीक है। अब आपका असाइनमेंट ये है कि आपने कंप्लीट इस फनल को प्रॉपर पढ़ना है अगेन, और थोड़ी बहुत आपने चैट जीपीटी को चिढ़ना है। कैसे? अब आपने चैट जीपीटी को चाहे उर्दू में बोल दो चाहे रोमन उर्दू में बोलो, सुनो जरा ये असाइनमेंट जरा सुनो, ये बड़ा जबरदस्त असाइनमेंट है। आपने चैट जीपीटी को जगाना है नींद से और बोलना है कि भैया मुझे क्लाइंट मिला है, ठीक है, उसने कहा कि मुझे अवेयरनेस कैंपेन करवाना है, मैं एक सोशल मीडिया डिजाइनर हूं। अब मुझे उसके लिए फिजिकल मार्केटिंग भी करनी है और ऑनलाइन मार्केटिंग भी करनी है, ठीक है। अब उसने मुझे कहा कि भाई मार्केटिंग टीम वेट कर रही है, आप जैसे डिजाइन बना के दोगे तो वो काम करना शुरू कर देंगे। तो मुझे एक प्लानर बना के दो, क्या क्या करके दो, प्लानर बना के दो जिसमें कम से कम 8 से 10 सोशल मीडिया डिजाइन हो और 1 से 2 बैनर हो, एक बिजनेस कार्ड हो, ठीक है, और कुछ वेब एड बैनर्स हो। तो वो चीज जो आपको बताएगी, आपने उसको खुद प्लानिंग के तौर पे तैयार रख के मुझे दिखाना है, हर एक ने अलग अलग, नेक्स्ट वीक है भाई। रोमन उर्दू में लिखो कि मैं एक डिजाइनर हूं, ठीक है, और मुझे एक क्लाइंट मिला है जिसको अवेयरनेस कैंपेन करवानी है, ठीक है। मैं एक सोशल मीडिया डिजाइनर हूं, मुझे क्लाइंट मिला है, वो कह रहा है कि मुझे अवेयरनेस कैंपेन करवानी है। तो आप मुझे एक बैनर बना के दें, ठीक है, जिसपे 8 से 10 सोशल मीडिया डिजाइन हो, वो क्या हो आप मुझे बताएं, ठीक है। 1-2 बैनर्स हो, वो किस तरह के हो आप मुझे बताएं, ठीक है। और उसका जो बिजनेस है वो भी बता दो, फूड का कुछ भी ले लो, फूड का ले लो या कुछ भी ले लो, एजेंसी या फिलांस एजेंसी है, ताकि वो आपको कंप्लीट एक प्लानर बना के दे दे। ये सोशल मीडिया ये चैट जीपीटी और एआई को यूज करने का बेहतरीन तरीका है, ठीक है। आप हैरान हो जाएंगे कि चैट जीपीटी आपको हर चीज लिख के दे देगा, और इस दौर में एआई से डर गया, काम तमाम हो गया। एआई को दोस्त बनाना है, इसको यूज करना है, उसको बोल साले तू मेरा नौकर है, तू जितना ही बड़ा बन जाए अभी भी मैं तुम्हारा सेट हूं। क्लियर है? क्या टकरा, आई मीन क्या मुश्किल है इसमें यार? तुम लोग एक मेरी बात सुनो, मेरा कॉन्टेक्स्ट क्या है, मेरे कहने का कॉन्टेक्स्ट क्या है? आपने चैट जीपीटी से प्लानर बनवाना है, आप कुछ भी लिख दो भाई, इस पे आप सोचा मत करो, बस मैंने कह दिया। तुम्हें पता करना क्या है, मैंने क्या मुश्किल बात बोली है? अस्तगफिरुल्लाह यार, कम ऑन, मेरा जो कॉन्टेक्स्ट है वो समझो। तुम लोग पता क्या करते हो, कॉन्टेक्स्ट को भूल जाते हो। मेरा कॉन्टेक्स्ट ये है कि आपने चैट जीपीटी से यूज करके प्लानर बनवाना है, अवेयरनेस पे या कंसिडरेशन पे या कन्वर्जन पे, दैट्स इट। इस पे कोई रॉकेट शास्त्र थोड़ी मैंने बोला है। अगर 1 बाय 1 में पढ़ाना शुरू कर दो तो फिर भूल जाओ एडवांस ग्राफिक डिजाइनिंग क्या होता है, समझ रहे हो? तो आपने इस तरीके से खुद को कमजोर नहीं करना कि अच्छा सर क्या लिखूं, वर्ड टू वर्ड लिखेंगे तो इस तरीके से काम हो गया, ना जॉब कर पाओगे ना मार्केट पे जा पाओगे, ठीक है। जो मैंने कहा है वो आपको समझ आ गई, सिर्फ आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो। मैंने सिंपल बात बोली है कि मैं एक सोशल मीडिया डिजाइनर हूं, चैट जीपीटी से बोल रहे हो, मुझे क्लाइंट मिला है जिसको इन तीनों में से कैंपेन करवानी है, मुझे प्लानर बना के दो, बात खत्म। प्लानर यार, ये सोचते नहीं है। प्लानर में ये कह रहा हूं, 7-8 पोस्टें हो, बता दो जो तुम्हें चाहिए।
8 से 10 सोशल मीडिया डिजाइन हो, 1-2 बैनर्स हो, एक बिजनेस कार्ड हो, तो बता दे सोशल मीडिया डिजाइन, सिर्फ सोशल मीडिया डिजाइन। सही है, तो ये आपने करना है, जो नहीं करेगा क्लास से बाहर होगा। क्लियर, डन है। और ये बहुत आसान है, 5 मिनट का गेम है। टेंशन नहीं लो, टेंशन नहीं लो, तुम नहीं आए थे ना, बस तुम बैठो। नहीं, सिर्फ वो जो ChatGPT लिख के देगा ना, उसको खुद बना के पेपर में मुझे दिखाना है कि ये प्लानिंग है सर। सही, क्लियर है। अब कोई सवाल है यहां तक? कोई सवाल है? इसमें मैं हेल्प नहीं करूंगा, ChatGPT वाले पे मैं हेल्प नहीं करूंगा, ये आपका पर्सनल असाइनमेंट है, ठीक है। परेशान भी होंगे, धक्के भी खाओगे, ठीक है। हालांकि बहुत आसान है, आई डोंट नो आप लोग कितने टेंशन में हो। कुछ भी नहीं। अस्सलाम वालेकुम ChatGPT साहब, क्या हाल है? ये बोल रहे हैं। हाँ डिस्कस करो। कन्वर्जन असाइनमेंट क्यों दिया बेटा? इसका असाइनमेंट दिया ना मैंने, मैं सिर्फ पूछूंगा क्या है। प्लानिंग अलग है, 3 असाइनमेंट दिए मैंने अब तक। ब्रांडिंग कौन पढ़ेगा? ये सिर्फ रीडिंग असाइनमेंट्स हैं। ये बेटा ये मैंने दिया है, ये पढ़नी है पूरी। अच्छा, इसके मार्केटिंग के बारे में? हाँ, पूरे पढ़ना है ये आपने। 3 हो गए भाई, सारे सो रहेंगे क्लास में। अच्छा भी ब्रेक लेते हैं एक 10 मिनट का। बेटा कन्वर्ट होना, आपने मुझसे बाय कर लिया, आप कन्वर्ट हो गया, दैट्स इट। कन्वर्ट हो गया है। कन्वर्जन का मतलब क्या है? आप पहले कोल्ड लीड थे, मेरे लिए कोई किसी काम के नहीं थे, आपने मुझसे बात की, खरीदा, आप कन्वर्ट हो गए। अब आप मेरे लिए कस्टमर बन गए, आप कन्वर्ट हो गए। कन्वर्जन इसको बोलते हैं। लॉयल्टी मतलब लॉयल हो गए, बार बार आ रहे हो, मुतमईन होके बार बार आ रहे हो। ये असाइनमेंट दिए है ना, ये वहां पे आपने पढ़ना है इसको। टेंशन ले रहे, पता नहीं क्यों। क्या बनाना है? तो कैंपेन तो भी पढ़ा रहा हूं ब्रो, नहीं देगा। क्या पता तुम फूड का बना रहे हो, क्या पता वो रियल एस्टेट का बनाएगा। इंडस्ट्री तो चेंज करोगे ना। स्टडी क्या करूं? बस बना लो डक्की भाई पे। किसकी बात कर रहे हो? किसका? हाँ, कोई भी इंडस्ट्री ले लो। मर्जी है, जो भी यूज करो। एक नहीं, मर्जी है। ब्रेक है बेटा, ब्रेक है। चलो भाई, इस टाइम तक आप लोग बिल्कुल ट्रेन हो जाओगे इंशाल्लाह, और आपके लिए ये इतना मुश्किल नहीं होगा। अभी आपको लग रहा है यार ये क्या है, जब इसको पढ़ेंगे तो ये हलवा लगेगा आपको। बस उनके लिए हलवा है जो डेली काम करेंगे, जो अच्छे से मेहनत करेंगे। 10 दिन आपके पास भी होंगे, और इसमें मैं फुल हेल्प करता हूँ। मैं फुल आपके साथ यहाँ बार बार आपसे अपडेट लूंगा, कहाँ तक पहुंचे हो, क्या कर रहे हो, ठीक है, ये करो, ग्रुप बनेंगे। मैं कंटिन्यूसली आपके साथ काम करता हूँ, ऐसे नहीं आपको छोड़ दूंगा। ऐसी बात है, ये आपकी जिंदगी की पहली केस स्टडी होगी, पहला रिसर्च का काम होगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह, और बस ये समझ जाओ, ये जो केस स्टडी है ना, एक होता है नॉर्मल यूआई प्रोजेक्ट जिसमें सिर्फ आप स्क्रीन बनाते हो। तो अगर कोई कंपनी होगी ना, वाकई बहुत बड़ी सॉफ्टवेयर हाउस होगी,
फॉर एग्जाम्पल हम दोनों जॉब के लिए जा रहे हैं, इसके ब्याज के अंदर 15 यूआई प्रोजेक्ट्स हैं। क्या प्रोजेक्ट्स हैं? यूआई प्रोजेक्ट्स। मगर मेरे पोर्टफोलियो में 3 यूआई प्रोजेक्ट है, एक केस स्टडी है, तो मेरा पोर्टफोलियो अब भी भारी है। समझ रहे हो? क्योंकि केस स्टडी एक रिसर्च बेस्ड काम है, हर कोई नहीं कर सकता। तो हम आपको यहां पे केस स्टडी बनाने के लिए उकसाते हैं कि यू हैव टू मेक अ केस स्टडी। अल्हम्दुलिल्लाह बीएमजे से अब 7-8 केस स्टडी बन चुकी हैं बच्चों के, और वो उस केस स्टडी को इजीली उसको यूज करके एक एंट्री लेवल का जॉब हासिल कर सकते हैं। और बीइंग अ यूएक्स डिजाइनर, एंट्री लेवल जॉब की जो सैलरी होती है पाकिस्तान में वो 45 से शुरू होती है, 50 तक जाती है। फिर कुछ टाइम काम करके आप 70,000 में जंप कर सकते हैं आराम से, आराम से। तो ये होता है हमारा, ये प्लान है कि आपको मार्केट तक इस तरीके से लेकर चलना कि मार्केट लेवल का काम करा के। क्लियर है? इसीलिए आपको सिर्फ ये दिखाया है कि अभी आपको ये बच्चे वाली चीजें लगे, ठीक है, आगे आपको रिसर्च करनी। इसीलिए अभी से जो मैं असाइनमेंट दे रहा हूं, जब तक आप रिसर्च खुद से नहीं करेंगे नहीं होगा। इसमें तो कंप्लीट रिसर्च है, कंप्लीट रिसर्च है। देखा ना डिजाइन कब आया? एंड में आया, पहले क्या था? पूरी रिसर्च थी, कैसे सॉल्व किया, क्या प्रॉब्लम थे, क्या करना है, कौन सी स्किल्स इंपॉर्टेंट है, बिजनेस कहां अप्लाई कर, क्या बिजनेस है, क्या प्रॉब्लम्स है, सब कुछ आपने देखना पड़ता है। इंस्पायरेशन लेना पड़ता है, लाइटनिंग डेमोस करने पड़ते हैं, फाइनल कॉन्सेप्ट बनाने पड़ते हैं, वायर फ्रेम करना होता है, सब कुछ आपका काम। पूरे 3 दिन तक आप सिर्फ और सिर्फ पेपर और स्टिकी नोट्स में काम करोगे पेंसिल के साथ, दैट्स इट। फिर बाद में आप आओगे जो है ना एक्सडी के अंदर, फिर काम करोगे, फिर चीजें बनाओगे, फिर प्रोटोटाइप करोगे, ठीक है भाई। चलो भाई, अब जरा नीचे आते हैं। अब ये चार्ट है, देखो एक ब्रांड कैसे बनता है, उसको मार्केटिंग की जरूरत होती है। मैंने पहले ही कहा कि अगर हाशिम मार्केटिंग ना करे तो कभी शूज सेल आउट नहीं हो सकते। इवन उसके पड़ोसी को नहीं पता कि वो शूज सेल कर रहा है, क्यों? मार्केटिंग नहीं की। अब वही हाशिम अगर ऑनलाइन मार्केटिंग करता, सिर्फ हफ्ते के 2000 भी फेसबुक को दे देता, कम से कम उस 2000 से ये कम से कम ना भी ना 8-10 हजार का प्रॉफिट कमा पाता। ठीक है, क्यों? वो दिखा रहा है, पूरे बल्दिया को दिखा रहा है कि भाई जॉर्डन जो 25,000 में बेच रहे हैं, मैं 8,000 में सेल हूं, तो लोग यूं ही बाय करेंगे। क्लियर? क्यों? क्योंकि ये मार्केटिंग कर रहा है। ठीक है, तो ये तो ब्रांडिंग, उसके बाद मार्केटिंग होती है। ठीक है, अब मार्केटिंग कैसे होती है? 2 तरीके से, एक ऑर्गेनिक है और एक इनऑर्गेनिक है। इनऑर्गेनिक क्या होगा कि हाशिम क्या करे, गली में बता दो सबको, हाय ब्रो आई एम सेलिंग शूज, पड़ोसी को बता दिया, पड़ोसी नहीं, उसके अब्बू, अस्सलाम वालेकुम अंकल, वो मैं शूज सेल कर रहा हूं, भाई को बता देना, ठीक है, या बेटे को बता देना। इस तरीके से आप क्या करो, इनऑर्गेनिक, किसी को पेमेंट नहीं दे रहे हो, पेमेंट नहीं दे रहे हो, तो इनऑर्गेनिक है। तो हमारे पास ज्यादातर लोग इनऑर्गेनिक करना चाह रहे हैं कि यार पैसा भी ना जाए, मार्केटिंग भी हो जाए। क्लियर है? इसीलिए बड़े बड़े स्पेशली गंजी स्वैग, जानते हैं गंजी स्वैग को, वो उसको बड़ा तब चढ़ता है, कहते हैं यार मुझे इतने मैसेजेस आ रहे होते हैं, यार ये पोस्ट लगा लो, जब मैं कहता हूं पैसा, कहता है यार पैसा तो नहीं है, तो बड़ा चिढ़ता है कि सबको फ्री में मार्केटिंग चाहिए, सबको फ्री में मार्केटिंग चाहिए, तो ऐसे नहीं होता। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक अब कैसे होता है? इनऑर्गेनिक हम कर रहे होते हैं डेली, आपने देखा होगा सोफा में हमारे पोस्ट जा रही हैं चीजें, इनऑर्गेनिक होता है। ठीक है, सॉरी ये ऑर्गेनिक होता है, सॉरी ये ऑर्गेनिक होता है, आप लोगों को याद नहीं है। ऑर्गेनिक मतलब अपने बलबूते पे मार्केटिंग करना, ऑर्गेनिक होता है ना। मैं तो ऑर्गेनिक फूड खाता हूं, मीन कोई मसाला वसाला नहीं, घर का खाना खाता हूं। इनऑर्गेनिक पैसे दे करवाना, ठीक है। इनऑर्गेनिक मतलब अब वो ऑर्गेनिक नहीं रहा, अब वो प्योर नहीं रहा, अब आप कहीं ना कहीं पैसे दे रहे हो, फेसबुक को पैसे दे रहे हो, इंस्टाग्राम को पैसे दे रहे हो, किसी एजेंसी को हायर कर रहे हो, भी ये मेरा फूड का ब्रांड है, आप इसकी मार्केटिंग करके दे दें, मामा आपको इतने पैसे चार्ज करेंगे। ठीक है भाई, तो अब ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के लिए भी कुछ चाहिए होगा, क्या चाहिए होगा? कंटेंट। ठीक है, अब कंटेंट के बहुत ज्यादा फेसेस हैं, टाइप हैं। पहला क्या है? सोशल मीडिया डिजाइन, जो अभी तक आप लोग पढ़ रहे हो। ठीक है, अब सोशल मीडिया से एक एरो यू बना दो, मैंने एरो नहीं बनाया, यहां पे एक एरो आएगा, ये सारा लिंक है इससे, यहां पे बादशाह
चलिए भाई, तो अब कंटेंट से हम एक बनाते हैं कैंपेन। क्या बनाते हैं? कैंपेन। फिर कैंपेन से हम डिसाइड करते हैं कि यार इस सोशल मीडिया डिजाइन इसमें होंगे, वीडियोस होंगे या फिजिकल चीजें होंगी। बड़े बड़े कंपनीज तीनों चारों करते हैं, फिजिकल भी होगा, शारा फैसल में लगेंगे, वीडियोस भी बनेंगी, फेसबुक में भी जाएगा, सोशल मीडिया पोस्ट भी बनेंगी, यूट्यूब में भी हमारा सब कुछ जाएगा, क्योंकि उनके पास पैसा इतना है कि वो मार्केटिंग के लिए आराम से 10-15 लाख या करोड़ों रुपए निकालते हैं। क्लियर है? ठीक है। अब बात आती है कि सर व्हाट इज कैंपेन, कौन बताएगा? जंग करना, अस्तगफिरुल्लाह। सर कैंपेन का मकसद ये है कि अगर कोई ब्रांड है वो चाह रहा है कि मेरी बहुत सी चीजें, मतलब अलग अलग चीजें, वो हर चीज को अलग अलग डिफाइन करना चाह रहा है कि इस चीज की अलग पोस्ट बने, इस चीज की अलग पोस्ट बने, वो सबकी जो पोस्ट जो बनती है, पोस्ट है, वीडियो बनती है अलग, वो कंप्लीट है कैंपेन। ओके, गुड गुड गुड। नेक्स्ट वन, व्हाट इज कैंपेन? हाँ ब्रो, कौन पता चल रहा है? जैसे कि आपने कहा था कि जो आप जैसे कि एक ब्रांड है, जैसे कि अच्छे ब्रांड हो गया। अब मैंने जैसे कि फास्ट फूड मेरा ब्रांड है, मतलब फास्ट फूड बनाता हूँ, तो वहाँ पर जो फेसबुक आप कहते जो है हर चीज जो है ज्यादा वायरल नहीं करता है। अब कुछ आप 10-8 पोस्ट देंगे तो उसमें से सबसे ज्यादा जो है अच्छा होगा तो वो जरूर चेंज करता जाएगा ना, तो आपका जो है वो जो दिखेगा, फिर वो जो अच्छा वाला पोस्ट होगा, तो इस वजह से तो उस पे ज्यादा आपके सेल आउट होंगे, तो इस वजह से वो कैंपेनिंग करेंगे, जैसे कि मैं सिंगर का भी उसमें एक अलग पोस्ट बना दूं और सही है, के लिए अलग बना दूं, शोरमे के लिए अलग बना दूं, गुड, के लिए अलग बना दूं, तो उससे मेरा जो है कैंपेनिंग होगा। और जैसे कि जो मैं इंस्टा में या फेसबुक में मार्केटिंग करूं तो उसमें मुझे अच्छा। वेरी गुड वेरी गुड, अच्छा डिफाइन किया दोनों ने। एनीवन एल्स? जो पता है बता दो भाई। हाँ, उसमें हमारे ब्रांड की जो है ना वो ब्रांडिंग करेगा और हमारा ब्रांड दिखाएगा, जिसका हम रेट लगाते हैं उसको कैंपेन। सही है। हम जैसे ये मेडिकल कैंप भी लगाते हैं तो उसकी तरीके से हम एक अपना एक जगह महसूस करके, जैसे फेसबुक को हमें पैसे देंगे, सही है, बैठ जाओ भाई। तीनों ने सही बात बोली है, बट चीजें तो इसे अलग अलग कर दी। उसने एड कैंपेन की बात की, वो भी जरूरी है, इसने मुख्तलिफ एस्पेक्ट की बात की, और इन्होंने बात की कि एक कैंपेन में 4-5 चीजें शुमार होती हैं कि आप उसमें डिफरेंट चीजें सेल करते हो। तीनों की बात बिल्कुल दुरुस्त है। अब जरा सुने, लिखें भी साथ साथ भाई। कैंपेन होता है एक एजेंडा। क्या होता है? एजेंडा। आपको याद होगा नवाज शरीफ ने एक कैंपेन शुरू किया था, वोट को इज्जत हो, ठीक है, एक कैंपेन है। इमरान खान ने भी काफी चीजें कैंपेन बनाई थी। सो दुनिया में हर एक इंडस्ट्री का बंदा कैंपेनिंग लेके जाता है। अब अगर मैं बात करूं तो वाई नॉट मेरी जान क्या था? पेप्सी का कैंपेन था, ठीक है भाई। तो कैंपेन एक एजेंडा होता है। इसी तरीके से अवेयरनेस की कैंपेन, कन्वर्जन की कैंपेन के कैंपेन बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक इंस्टीट्यूट है, इकरा इंस्टीट्यूट फॉर एग्जाम्पल, नाम दे रहा हूं, ठीक है। एडमिशन चालू हो रहा है, आपको कहा गया कि एडमिशन के कैंपेन बनाना है, क्लियर है। अब आपके जहन में क्लियर है कि भी एडमिशन लेके आने हैं। अब आपके जहन में क्या आ रहा है? कौन सा यूज होगा फनल मार्केटिंग का? कन्वर्जन होगा, क्योंकि एडमिशंस लेके आने हैं, कन्वर्जन उसको कन्वर्ट करना है, ठीक है। इसीलिए कह रहा जब आप इनको पढ़ लोगे खुद से सारे फनल्स को, तो आपके जहन में बैठ जाएंगे ये। तो कल आप किसी बड़े ब्रांड में भी जाओगे तो वहां बड़े छोड़े से, हाँ मुझे सब पता है मार्केटिंग का भाई, मैं ही उठ के नहीं आया, सब पता है मुझे कि मार्केटिंग कैसे होती है, क्या होता है, फनल्स कैसे काम करते हैं, आई नो ईच एंड एवरीथिंग। इसीलिए मार्केटिंग को हम यहां पढ़ाते हैं बच्चों को, ताकि उनको पता चले कि कैंपेन और ब्रांडिंग कैसे की जाती है और ये सारी चीजें कैसे इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे के साथ, क्लियर है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। अब कैंपेन में पहली बात है कि एक
एजेंडा लेके चलते हैं हम, उस एजेंडा का एक खास मखसूस चीज होती है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं कि यार मेरा एक ब्रांड है जहां पर हम ग्लास सेल करते हैं, चलो भाई इसकी मिसाल लेते हैं, ग्लास सेल करते हैं, ठीक है, ग्लास सेल करते हैं। अब जरा आप मुझे बताइएगा, मैं आपको दे रहा हूं एक सिनेरियो दे रहा हूं, मतलब एक एक्शन बता रहा हूं, आपने बताना है, ठीक है। मैं कैलिफोर्निया में मशहूर हूं, कैलिफोर्निया मीन पाकिस्तान से दूर दराज, किसी को पता भी नहीं है, बहुत सारे बच्चों को पता भी नहीं कैलिफोर्निया मुल्क क्या है। कैलिफोर्निया मशहूर था, पाकिस्तान में आ गया अचानक, मैंने आपको हायर किया कि मुझे कैंपेन बना के दो, तो वो कैंपेन क्या होगी? क्यों? आगाही के लिए, क्लियर है। अब एक ब्रांड है दूसरा गिलास वाला, वो ऑलरेडी 5 साल से पाकिस्तान में काम कर रहा है, बट उसने कहा कि ये एक नया गिलास है भैया, ये हमारा एक नया गिलास है, इसके लिए कैंपेनिंग करनी है, कन्वर्जन हो सकता है, ठीक है। अब उसने कहा कि कन्वर्जन तो होगा, बट इसके अंदर भी मैं आपको और नीच डाउन करके बता देता हूं कि इस गिलास के हवाले से मुझे कराची में कैंपेनिंग करनी है, फिर क्या होगा? कन्वर्जन के अंदर आप एक और फिल्टर लगा लोगे कि कराची के अंदर कराची के अवाम के लिए काम करना है, क्लियर है। वो जो फनल्स हैं वो कराची के अवाम के लिए काम, इसमें क्या मतलब चाहिए? कन्वर्जन तो होगा, बट क्लाइंट ने आपको मजीद, जरूरी नहीं कि क्लाइंट वही, हाँ ठीक है कन्वर्जन कंसिडरेशन नहीं, क्लाइंट आपको कुछ भी बोल सकता है, क्लाइंट आपको कुछ भी बोल सकता है, ठीक है भाई। तो ये आपको कहने का मकसद देता है कि सम टाइम क्लाइंट आपको बोलते हैं कि भाई ये चीज है बल्दिया में करना है, बल्दिया में ही हमें एडमिशन चाहिए, क्योंकि दूर के बच्चे हमारे पास नहीं पढ़ते। तो ये आपको पता हो, ऐसा ना हो कि आप दूर के बच्चों के लिए भी कर रहे हैं, कोई आ नहीं रहा और पैसे जाया हो रहे मार्केटिंग के, ठीक है भाई। तो एजेंडा होता है, ठीक है। तो पहला काम क्या? एजेंडा। अब एजेंडा में हम डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम्स। अब आगे असल बात आ रहा है। क्या चीज करनी है, इस कैंपेन का एजेंडा क्या है असल में, ठीक है। फॉर एग्जांपल अवेयरनेस तो मालूम पड़ गया, कराची में बढ़ गया, बट एजेंडा क्या है? एजेंडा क्या है? एडमिशन लेके आ, क्लियर है। एजेंडा क्या है? एडमिशन लेके आ, ठीक है। अब कोई ऐसा इंडस्ट्री जो कि प्रिंटिंग का काम करती है, पूरे बंदे काम क्या करती है? प्रिंटिंग काम करती है। उसको ज्यादा पहले तो उसके अब्बू काम करते थे, उसके बाद उसने अपने बेटे को कहा कि तुम संभाल लो, आपने बोला हो। अब बेटे ने मार्केटिंग पढ़ी हुई है, बेटे ने कहा अब्बा क्या तुम अभी तक घुसी पे, मैं इसको ऑनलाइन कर रहा हूँ, मैं पूरे कराची में सेल करूंगा। उसने आप लोग को हायर किया, कभी कैंपेन बनाओ, तो उसका एजेंडा क्या होगा? अवेयरनेस के साथ साथ वो बोलेगा कि अवेयरनेस तो आप करेंगे, सेल्स भी चाहिए, मुझे लोग भी चाहिए, मेरे पास विजिट भी करें, मेरे पास आए भी, मुझे ऑनलाइन चीजें सेंड करें। मैं डिलीवरी वाला बंदा भी रख रहा हूँ जो कि पूरे कराची में घूमेंगे, 4-5 बाइक दे रहा हूँ उनको, ठीक है। बस आपने अपने प्रिंट साइन किया, आपने प्रिंट किया, आपको घर तक पहुंच जाएंगे 1-2 घंटे, क्लियर है। तो ये एजेंडा होता है, ठीक है। अब एजेंडा, कैंपेन, एजेंडा, एजेंडा के साथ आप प्रॉब्लम्स निकालते हो। प्रॉब्लम कुछ भी हो सकती है, सेल, अवेयरनेस, ठीक है भाई। फॉर एग्जांपल, अच्छा कुछ ऐसे कैंपेन भी होते हैं लाइक रहमत शीरीन ने, ठीक है भाई, रहमत शीरीन ने कहा कि भी मुझे कोयटा के अंदर अपना ब्रांच खोलना है, एक कैंपेन चाहिए मुझे। अब और नीच डाउन हो गया, और डिटेल हो गया कि भाई ये जो होगा न्यू ब्रांच ओपन करने के लिए एक कैंपेन है। तो बेसिकली वो क्या होगा? अवेयरनेस होगा, बट एजेंडा अलग है। अब एजेंडा बिल्कुल अलग है, एक नए आउटलेट को ओपन करने के लिए, तो आप उसी हिसाब से प्लानिंग करेंगे। मीन एजेंडा और प्रॉब्लम डिफरेंट हो सकती हैं, ठीक है।
है भाई। अब यंगो आया, पता सबको यंगो का। अब उसने कैसे किया, अब वो क्या कर रहा है, अभी अवेयरनेस भी कर रहा है, कन्वर्जन भी कर रहा है और कंसिडरेशन भी कर रहा है, बता रहा है कि मैं कौन हूं, और साथ साथ वो एडवोकेसी भी कर रहा है। वो लोगों के वीडियोस बना रहा है कि कितना अच्छा था, फ्री में, सॉरी फ्री में नहीं, बहुत कम रेट है, ठीक है। वो अपने रिव्यूज दिखा रहा है, लोगों के फीडबैक दिखा रहा है, ठीक है भाई। तो ये सारी चीजें होती हैं। कुछ कंपनी से बस इतना बजट होता है कि वो पूरा फनल यूज कर रहे होते हैं भाई। शायरा फैसल में हम अवेयरनेस करेंगे, यहां पे ये करेंगे, तीन तलवार में ये कर देंगे, उसमें ये कर देंगे, ठीक है। मार्केटिंग में कितने पोस्ट बन चुके हैं, 25 इसको 32 कर दो, इसमें ये भी ऐड कर दो, फीडबैक ऐड कर दो, एक जगह उर्दू में कर दो, एक जगह कंप्लीट उर्दू, एक जगह रोमन उर्दू, एक जगह इंग्लिश में कर दो, और क्या करना, इंटीरियर सिंध में करना, इंटीरियर सिंध में बनाओ, कोयटा में करना, बलोची में बनाओ। तो कैंपेन के मुख्तलिफ एजेंडा होते हैं और बड़े बड़े एजेंडा होते हैं, ठीक है भाई। तो एजेंडा आपको पता होना चाहिए, और एजेंडा का दूसरा नाम आप प्रॉब्लम भी कह सकते हैं उसको, कि प्रॉब्लम क्या है। समटाइम प्रॉब्लम को आप अलग कर सकते हो कि इस एजेंडा में हमें कहां कहां प्रॉब्लम आएंगे, समझ रहे हो, ठीक है। एजेंडा के बाद क्या होता है, एजेंडा के बाद आप फिर शुरू कर देते हो प्लानिंग फेज, ठीक है भाई। प्लानिंग फेज में क्या क्या है मैं जरा लिख देता हूं। प्लानिंग फेज में सबसे पहली चीज क्या होनी चाहिए, जरा देखते हैं आपका दिमाग कितना चल रहा है, कौन बोलेगा। सब कुछ हो गया, फाइनलाइज हो गया, प्रॉब्लम आ गई, क्लाइंट से मीटिंग हो गई, सब कुछ पता लग गया, एजेंडा पता लग गया, प्रॉब्लम पता लग गया। अब प्लानिंग में पहली चीज क्या है, पहली चीज का तो ब्रांड का लोगो, पहचान बनेगी। और इनको आज से आप बोलोगे ब्रांड गाइडलाइंस, क्या बोलोगे, ब्रांड गाइडलाइन। उसका ब्रांड गाइडलाइन पहले से है या नहीं है, अगर नहीं है तो फिर आपके मजे हैं, एक्स्ट्रा चार्ज करके उसकी ब्रांड गाइडलाइन बनाओगे, ठीक है। अब ब्रांड गाइडलाइन में लोगो बनाते हैं, शेप्स क्रिएट करते हैं, ठीक है, उसका गाइडलाइन बनाते हैं, उसकी पहचान बनाते हैं। तो अब तक हम लोगो नहीं पढ़े, जब लोगो में आएंगे तब इन चीजों को देखेंगे। फिलहाल आपके जहन में बस ये होना चाहिए, जो आपके कैंपेन होंगे बस आपके जहन बनाना, ये फूड है, बस उन्होंने ऑरेंज ले लिया है अपना ब्रांड गाइडलाइन, ये उनके फॉन्ट्स हैं। अब ब्रांड गाइडलाइन में आपने किन किन चीजों का ख्याल रखना है ये जरा लिख लो। पहला तो कलर है, ठीक है, कलर लोगो, ब्रांड वाइज, लाइक तुम ही तो हो, या अपने मर्जी का राय चूज करो ब्रांड वाइज, ठीक है। ये ऑप्शनल है, ऑप्शनल का मतलब है, अगर लिखो ना भाई, लिखो, कोई भी मुझे ऐसे बैठा हुआ ना दिखे भाई। कलर लोगो, ठीक है, ब्रांड वाइज अगर है तो आगे लिख दो, ऑप्शनल, मर्जी है, ठीक है। समटाइम ब्रांड वाइज आपके पोस्ट को अजीब कर देता है, जगह नहीं होती उसकी, देख लेना, ठीक है। कुछ जगह दे दो, कुछ जगह ना दो, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाता है टाइपोग्राफी। आपने गौर किया, कुछ इंडस्ट्री सेम टाइपोग्राफी यूज करती है, और कुछ बड़े बड़े कंपनीज अपने लिए टाइपोग्राफी वाले बंदे हायर करते हैं, जो उनको खुद से फॉन्ट बना के देते हैं। आपको पता है, पूरे फॉन्ट उनके लिए अलग बनता है, ठीक है। तो टाइपोग्राफी और शेप्स अगर है, इसको भी ऑप्शनल कर दो। कोई मखसूस शेप लाइक जोंग यूज कर रहा होता है, ठीक है। और इमेज तो डिफरेंट होंगे, वो तो बाद में चेंज भी कर लेते हैं, ठीक है। बस ये फिलहाल इसको आप माइंड में कर लो, क्योंकि आप कंप्लीटली ब्रांडिंग नहीं पढ़ रहे हो, आप एक तरीके से सोशल मीडिया डिजाइन पढ़ रहे हो। ब्रांडिंग एक अलग कोर्स है, एक अलग दुनिया है, ठीक है। बट ब्रांडिंग में आपको लोगों में इंशाल्लाह थोड़ी बहुत पढ़ाऊंगा कि ब्रांडिंग में होता क्या है। तुम फिर से खा रहे हो, तुम कुछ खा रहे हो, कुछ भी नहीं खा रहे, पक्का चेक कर लूं, तुम जुबान को तो नहीं खा रहे होते, सही भाई, ठीक है। तो अब प्लानिंग के बाद पहले हमारे पास क्या आ गई, ब्रांड गाइडलाइन। उसके बाद आपने ये देखना है कि कितने पोस्ट बनेंगी, ठीक है। आपने देखना है कि कितना पोस्ट बनेगा, कितने चीजें होंगी हमारे पास जो बनने वाली हैं। तो इसको 1000 न्यू फुट भी कहते हैं, और इसको साइट मैप भी कहते हैं, ठीक है। मैप आप क्रिएट करते हो, गाइडलाइन के बाद आएगा।
कहा कि भाई 10 सोशल मीडिया डिजाइन मुझे चाहिए चाहिए पूरे कैंपेन में, क्लियर है? फॉर एग्जांपल फूड के हवाले से उसने कहा कि मुझे एक कैंपेन बनाना है जिस पे मुझे कन्वर्जन पे काम करना है। क्या करना है? तो अब वो फूड इंडस्ट्री 5 चीजें सेल करती है। क्या करती है? 5 चीजें सेल करती है। तो 5 के अलग अलग पोस्ट बनेंगे। ये 5 तो वैसे ही हो गए, बर्गर अलग होगा, ठीक है ना, जिंगर अलग होगा, ठीक है ना, शवारमा वो अलग होगा, ठीक है, चिकन रोल अलग होगा, बीफ रोल अलग होगा, ठीक है, ये 5 बन गए। उसके बाद अभी मैं 2 ऑफर भी दे रहा हूं, उसके ही बन गए, ठीक है। और बाकी फीडबैक आपने ऐड कर दिए, भाई हमारे कस्टमर ये कहते हैं हमारे बारे में। तो इस तरीके से 10 पोस्ट बन गई। तो अब वो क्या करेगा? 10 पोस्ट को फेसबुक में ऐड लगाएगा, इंस्टाग्राम में ऐड लगाएगा, उसकी मर्जी है। अब इन 10 पोस्ट को कहते हैं एड क्रिएटिव्स। क्या बोलते हैं? एक चीज रह गया था जो मैं नहीं पढ़ा था, वो अभी आ रहा है। एड क्रिएटिव का मतलब है कि एक एड के लिए जितना भी कंटेंट बनाया जाए, वो वीडियो भी हो सकती है, वो डिजाइन भी हो सकते हैं, वो कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। पर अभी फिलहाल हम वीडियो नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? सिर्फ सोशल मीडिया डिजाइन पढ़ेंगे। तो एड क्रिएटिव का मतलब क्या होगा? मतलब एड की तैयारी करना, मार्केटिंग का मालूम पड़ गया, सब कुछ है, पैसा भी आ गया, अब एड क्रिएटिव बनाने। तो बेसिकली आप भी जो आप बनाओगे वो एड क्रिएटिव बनाओगे। जो 10 डिजाइन है वो एड क्रिएटिव कहलाए जाएंगे। क्या कहलाए जाएंगे? कैंपेन तो है बट एड के लिए वो एड क्रिएटिव्स है। कैंपेन भी है और एड क्रिएटिव्स भी है। क्लियर? ठीक है। अब आपको मालूम पड़ गया 10 डिजाइन मुझे बनाने हैं, उनके एजेंडा तो आपको पहले से मालूम था, सेल इंक्रीज करनी है, ये मेरे 5 चीजें हैं, ठीक है, जो मुझे सेल आउट करनी है। और मेरा सबसे इंपॉर्टेंट जो फनल है वो है कन्वर्जन का। मैं इस पे बात मार्केटिंग करूंगा, चाहे वो ऑर्गेनिक करें इनऑर्गेनिक करें, उसकी मर्जी है, ठीक है। तो ये हिसाब किताब होता है। अब जब ये आ गया आपके पास मालूम पड़ गया कि 15 चीजें बनानी है, 20 चीजें बनानी, या तो उसने कहा ये चीजें कंप्लीट होने चाहिए। अब आपकी मर्जी कितने पोस्ट बन जाए, 12 बन रहे, 13 बन रहे, 14 बन रहे, 15 बन रहे, आपने बनाना है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है? उसके बाद फिर आपने वेबफेमिंग शुरू कर देनी है। क्या करना है? तो वेबफेमिंग में पहली चीज क्या करते हैं हम लोग? इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर। क्या होगा? टैगलाइन क्या होगा? किस हवाले से होगा? वो जब हम बनाएंगे तो और क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है भाई। तो वो हम कंप्लीटली तौर पर देखते हैं कि इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर क्या होगा, किसी चीजों को देखना है, किसी चीजों को परखना है, और उसी में हम डिसाइड ये भी कर लेंगे कि कलर्स हमारे पास जो 60% है, समटाइम फॉर एग्जांपल ब्रांडिंग कलर ऑरेंज है, समटाइम आप 60% यूज करेंगे, समटाइम आप 10% यूज करेंगे, बट ऑरेंज का होना जरूरी है। अगर नहीं आ रहा तो आपका कैंपेन वहीं पे फेल है। क्लियर है? ठीक है। उसके बाद फिर आपने आहिस्ता आहिस्ता हमको बनाना शुरू करना है। फिर इमेजरी निकालनी, सॉरी है, इमेजरी निकालनी, या तो क्लाइंट से मांग लेने, या तो बोले यार मेरे पास तो नहीं है, कोई लोकल क्लाइंट है आप खुद ही ले लो नेट से। तो फिर आपने इमेजरी निकाल के हाई क्वालिटी उनको यूज करना है। क्लियर है भाई? कोई सवाल? अब इनको करने के बाद अब आपने उनको तैयार करके अपने क्लाइंट को देना है कि ये इस हवाले से, ये इस हवाले से, ये इस हवाले से, ये इस हवाले से। ठीक है भाई। और कैंपेन हमेशा 10 से 15 पोस्ट पर मुश्तमिल होता है। सही है भाई। इसीलिए आप देखते हो कि फॉर एग्जांपल अगर बाइक की बात करें, क्या हर दफा आपको सेम एड दिखता है? उसका मल्टीपल एड दिखेंगे आपको, क्योंकि वो एड क्रिएटिव में मल्टीपल चीजों को बयान कर रहा होता है। एक जगह जा रहा है, एक जगह खाना लेके जा रहा है, एक जगह कोई फीडबैक आ रहा है किसी बंदे का, एक जगह वो क्या बातें कर रहा है, उस जगह क्या बातें कर रहा है। ठीक है। तो डिफरेंट एड क्रिएटिव्स बनाते हैं। और एड क्रिएटिव्स क्यों बनाए जाते हैं जरा ये सुन लो। यहां तक कोई सवाल? कोई सवाल तो पूछ लो भाई। नेक्स्ट क्लास में हम बिल्कुल स्पीड पे जाएंगे। कोई सवाल तो पूछो। सवाल? अभी तक तो नहीं, अगर कोई ध्यान में आ गया सर मैसेज को। हाँ हाँ तो करो, मैंने कब मना किया यार। पढ़ा रहे हैं ना, पिक्चर हम सुन रहे हैं, इसमें अचानक देंगे। सही है।
एक और असाइनमेंट लिखो। ओ भाई ओ कुछ भी नहीं किया तूने, थक गया तू, पढ़ने लेके आऊं तेरे लिए? थक गया है यार, तू क्यों कम करवा रहा है? तू नहीं चाहता बच्चे पढ़ें? What are ad creatives या what is ad creative? Ad ad creative CREATIVE। अबे भाई स्पेलिंग भी बता दी। सही है। और क्या बताना था आपको? ये चीजें पढ़नी है। मैं किसी को भी खड़ा करके पूछूंगा, जिनको नहीं आया यार वो कैंपेन ही नहीं पड़ेगा। लो भाई भूल गया, लो जी काल लो बात। भूल इसलिए जाते हो, घर पे जाके आप लोग सो जाते हो। सुबह एटलीस्ट एक दफा रिवाइज कर लो, नींद से उठ के नमाज पढ़ के तो वो कॉपी लेके देख लो क्या पढ़ाया था सर, याद हो जाएगा। क्या लिखे मैं ना, घर पे जाके याद आ जाएगा। ये सिर्फ ऐसा होता है जो नहीं हो रही है। 4 हो गए यार, 4 हो गए, 3 नहीं है 4 है। सही है भाई। नेक्स्ट क्लास में अच्छा क्या आपको आपका फाइनल प्रोजेक्ट बता दूं अभी जो मैंने सोचा है? कौन कौन चाह रहे हैं बता दूं अभी? काम नहीं, सिर्फ बताने का आइडिया क्या है, सिर्फ ये बताऊंगा। सही है। अच्छा हमारा आइडिया मैंने तो फाइनलाइज नहीं किया, बट आइडिया जरा सुन लो, मैं आगे डिस्कस करूंगा। हमारा जो फाइनल प्रोजेक्ट होता है वो ये होता है कि आपको कोई भी इंडस्ट्री चूज करके, कोई भी जहन में, ठीक है, चूज करके उसकी कंप्लीट ब्रांडिंग करनी होती है। मीन उसके लिए कैंपेन डिजाइन करना, बिजनेस कार्ड डिजाइन करना, ठीक है, ब्राउशर डिजाइन करना, ठीक है, और बिजनेस कार्ड डिजाइन करना, पूरी ब्रांडिंग, कलर सेम होगा, टाइपोग्राफी सेम होगी, बैनर बनाना, वेब एड बैनर बनाना, दो ठीक है, स्टैंडी बनाना। इस दफा मैंने ट्विस्ट लेके आया हूं। इस दफा मैं सोच रहा हूं कि टीम वाइज तीन बंदों की टीम बनेगी और वो टीम बाकायदा अपने इलाके का किसी का ब्रांड को, इलाके के ब्रांड को, लाइक मिसाल दे रहा हूं कि हमारे पास वो होटल का नाम क्या है, एंड वाला होटल है, कोई भी हो, आप उसके पास जाके उससे बात करें कि मैम आपकी पूरी ब्रांडिंग करना चाह रहे हैं। क्या करना चाह रहे हैं? पूरी ब्रांडिंग करना चाह रहे हैं। आपसे पैसे लेंगे कुछ भी, सिर्फ आपको हमें इंफॉर्मेशन देना है कि आप क्या कर रहे हो, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं आपको, ठीक है। आप जाएंगे, उनसे मिलेंगे और डेटा लेंगे, ठीक है। आप उनसे मिलेंगे, उनसे डेटा लेंगे, क्या क्या दिक्कतें आती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, और आप क्या सेल करते हो, आपका बिजनेस मॉडल क्या है, ठीक है। एक बंदा इंटरव्यू लेगा, दूसरा लिखता जाएगा, ठीक है, या तो रिकॉर्ड कर लो, ठीक है। उसके बाद फिर आपने एनालाइज करके उसकी पूरी ब्रांडिंग करनी है, ऑनलाइन भी और फिजिकल भी। पैसे देगा तो मजे हैं, ठीक है, नहीं देगा तो आपके लिए पोर्टफोलियो है। रियल काम है, रियल। तो फन है, फन भी इसमें है, और इसको कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वर्क। ये बाहर की दुनिया में कराया जा रहा है, ठीक है, हमारे यहां पे नहीं होता, बट आई एम गोइंग टू स्टार्ट इट विथ यू गाइज, ठीक है भाई। सो ये मेरा इरादा है, एंड बिलीव मी इट विल बी फन। और मैं कंप्लीट तौर पे आपका साथ दूंगा, ठीक है, मैं इसलिए मैं पीछे बैठ जाऊंगा, कंप्लीटली तौर पर आपके साथ होऊंगा और आपकी हेल्प करूंगा। सर अगर फॉर एग्जांपल मैं जाता हूं, जैसे मैंने अभी बताया होटल के बारे में, बहुत फेमस होटल है, अच्छा है ना, खाना वाना का। अगर मैं उनके पास जाता हूं, मैं यही बात करता हूं कि भाई मैं एक काम सीख रहा हूं, मेरा असाइनमेंट है, प्रोजेक्ट है,
मेरा एग्जाम इम्तिहान है, वो ये समझते नहीं प्रोजेक्ट, बोला इम्तिहान है। मेरा ध्यान है। और मुझे यहाँ पर सबसे ज्यादा फेमस आपका होटल ही लगा, तो मैं इसके आपके होटल के हवाले से एक कैंपेन बना रहा हूँ, मतलब पूरी ब्रांडिंग आपका करना चाह रहा हूँ, कर रहा हूँ आपका लोगो। फिजिकल भी और ऑनलाइन भी। हाँ, लोगो नहीं, लोगो का भी काम नहीं मिला। तो मुझे मतलब इस बार आपके अपने होटल के बारे में बताएं कि आपको बताया क्या बिजनेस है, क्या मॉडल है और क्या परेशानियां होती हैं आपको, क्या काम है, क्या प्रॉब्लम है। और आपको खुद भी देखना है यार, इनका लोगो नहीं है, लोगो रफ सा बना दो, ब्रांड गाइडलाइन नहीं है, वो आपने खुद बना दी है इस तरीके से। अभी 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 लोगो मतलब अब ये लोगो मैं आपको दिखा दूंगा, एआई टूल से बना लो कोई सा भी लोगो फिलहाल। हाँ, और मतलब उससे हम ये सवाल करेंगे कि भाई आप सबसे पहले तो आपका जो काम है, क्या काम है, आप क्या चीज बेच रहे हैं, सबसे पहला सवाल आप क्या चीज बेच रहे हैं। और आपका सबसे स्पेशल फूड क्या है, उसके बाद हम पूछेंगे कि आप ब्रांडिंग बताई नहीं हो। तो तुम्हें बनाना है ना, तो क्यों तुम्हें ब्रांडिंग के लिए क्यों भेज रहे हैं? इसलिए तुम्हें लोकल, तुम्हें मैं तो नहीं बोला KFC का बनाओ, लोकल बिजनेस का उनको बिल्कुल चेंज करके दिखाना है। वो अगर आप सम टाइम इनके पास पैसा होता है, उनको अच्छा लगा तो दे विल बाय इट, बिलीव मी। अगर आपने उसको पूरा बता दिया ये बेनिफिट, ये देखो आपके पूरे होटल को हम ये कर देंगे, जब आप काम करके उनको दिखाओगे प्रेजेंटेशन, तो अगर वो बैनर भी आपसे ले लें तो आपको वो चार्ज कर पैसे दे देंगे। हाँ, नाम देखो उसके। भाई एआई आपको हर काम करके नहीं देगा। अब मैं एक आपको 10,000 रुपए दूंगा, क्या आप एआई यूज करोगे? मैं बोलूंगा अगर मुझे 10,000 रुपए तुम्हें देने थे तो मैं एआई खुद ही यूज कर लूं। अभी के सिर्फ आपको एआई टूल दूंगा, एआई टूल से आप कभी भी लोगो क्रिएट नहीं कर सकते, इंस्पायरेशन मिल सकती है वहां से, ठीक है? तो आप लोग अभी फिलहाल बना लो, बस वहां से निकाल के बना लो, बस खत्म। बता देना 15,000 रुपए, पूरी ब्रांडिंग कम से कम 25,000 रुपए होते हैं। मैंने नहीं की 25,000, मैंने इससे बड़े काम किए। हाँ, बताना बेटा, अभी अगले हफ्ते से शुरू हो जाएगा, मंगल को प्रोजेक्ट मिल जाएगा आपको। क्या 100 है? मंगल को प्रोजेक्ट शुरू हो जाएगा, 10 दिन होंगे बस, सिर्फ 10 डेज। बताऊंगा, पहले मैं बातचीत करूंगा मैनेजमेंट टीम से कि मेरे पास ये आइडिया है, अगले मंगल से। और ग्रुप में बता दूंगा कि हमने इसको लॉक किया है या फिर हम वही जो पुराना स्टाइल है। कौन कौन इसके लिए एक्साइटेड है? इट्स अ फन चैलेंज, मजा आएगा काम करने में। वेरी गुड, वेरी गुड। अपने लिए क्लैपिंग करो आराम से। मस्जिद है, मस्जिद है भाई थोड़ा सा। अच्छा, उस पे आपने सीरियसली उसका मजाक, देखो आप लोग हंसोगे तो वो भी हंसेगा, अगर आप लोग हंसोगे वो आपसे बात ही नहीं करेगा। पहले आपने प्रॉपर जाके अच्छे कपड़ों में जाके प्रॉपर दिखाना है कि यहाँ हम पढ़ते हैं, ठीक है? ऐसे नहीं रहना वो मुंह उठा के, अच्छे कपड़े पहन के एक अगर ट्राई करो कि एक लैपटॉप जरूर लेके जाना, जानबूझ के उसको पता चले कि वाकई दे वर्क। सुबह जाओ, दोपहर में जाओ। अब ऐसा भी नहीं है यार, इतना भी गंदा नहीं करो कराची को। वाह वाह वाह, ऑनर से बात करो, ऑनर से बात करो भाई। अच्छा वहां मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, अगर ऑर्डर ना मिले, उसको बोले यार समझ नहीं आ रहा, तुम खुद ही कर लो, तो खुद ही कर लो। बस बेसिक सवाल कर लो, आपका स्पेशल आइटम क्या है, क्या प्रॉब्लम है, क्या आपने कभी सोचा कि आप ऑनलाइन करो? यकीन करो सारे बेचारे सोच रहे होते हैं, उनको ऐसे बंदे मिलते नहीं है, ये मैंने खुद देखा है। लो भाई, ये भाई मैं शुरू से प्रॉब्लम को बता रहा हूं, इसका सवाल देखो। अबे भाई जब प्रॉब्लम होगा ना तो क्या सॉल्व करेगा तू? हैं? पूछेंगे कि आपको क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, आप क्यों ऑनलाइन की तरफ नहीं जाते?
ये, और क्या प्रॉब्लम आती है आपको, आप ऑनलाइन की तरफ क्यों नहीं जा रहे हैं, और फिजिकल प्रॉब्लम भी होगी उनकी भाई, ठीक है ना, फिजिकल प्रॉब्लम भी होगी, और उनसे आप पूछेंगे कि आपने बैनर बनाया, क्या आपको लग रहा है इसका कभी अच्छा कोई खास रिस्पॉन्स आया है, समझ, ये आपने पूछने, कितना इंफॉर्मेशन आएगा तो आप काम कर पाओगे, इंफॉर्मेशन नहीं आएगा तो आप काम नहीं कर पाओगे। पिक्चर आपने लेनी है उसकी, ठीक है ना, बैनर्स की, होटल की, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि करना क्या है इसके साथ। जरूरी सिर्फ होटल हो, स्टेट एजेंसी है कोई पुराना सा, आपको लग रहा है कि इसके लिए कुछ करना चाहिए, ठीक है, कोई भी बिजनेस हो, कोई भी बिजनेस हो, फूड है, स्टेट एजेंसी है, फास्ट फूड है, ठीक है, कोई फर्नीचर का शॉप है बहुत बड़ा, बट की ब्रांडिंग किसी काम का नहीं है। अच्छा, इस तरह के ओनर बाकायदे समझते हैं जो मशहूर भी हो मगर उनकी ब्रांडिंग नहीं हो, बस चल रहे हैं, मंथली लाखों रुपए सेल कर रहे होते हैं वो, बट उनके अंदर ये होता है थॉट, वो आपको इंटरेस्ट भी लेंगे कि अच्छा, फिर आप छोटा मोटा डील भी कर लें, बोले भाई देखें हम मेहनत कर रहे हैं, क्लियर बात करें, मेहनत कर रहे हैं, ये हमारा प्रोजेक्ट है, हम आपको दे भी देंगे, आप यूज भी कर सकते हो, ठीक है, अगर आप ले लोगे तो हमारे लिए मोटिवेशन का बायस बनेगा, ठीक है, तो आई थिंक वो कुछ भी दे आपको झगड़ने की जरूरत नहीं है, ले लो जो भी दे रहा है आपको, खाना खिला दो तो खाना खा लो ना तो इट्स ओके, मगर नहीं देगा तो एटलीस्ट आपका नाम वहां होगा और सोफा का नाम होगा वहां पे जा सकती, ये तो हम शर्त लगाएंगे, आपका नाम और सोफा का नाम। बिहास पे पूरा कैसे स्टडी बनेगी, हाँ पूरा बताओगे, अब 3 लोग थे, ये होटल का, ये बैनर था, ये चीज से कोई ऑनलाइन प्रेजेंस नहीं था, हमने इसको पूरा बना के दिया, ये करके दिया सब कुछ, हाँ वहां पे वीडियो बनाओ, बीटीज बनाते जाओ, काम भी कर रहे हो आप तीनों लगे हुए हो, प्लानिंग कर रहे हो, रिसर्च कर रहे हो, इसकी एक शॉर्ट वीडियो बना के अपलोड कर दो, हाँ सब कुछ, हम भी तो वीडियो बनाएंगे आप लोग की, सोफा वाले अच्छे कैमरे से, हाँ पीटीएस बना लो, पीटीएस मस्ती मजाक भी हो रही है, होटल में काम कर रहे हो, किसी घर में काम कर रहे हो, हाँ करो, फिर दिखा देना, ये देखो यहां से शुरू किया था फिर काम होता है, देखो यहाँ कारखाने में आज हमारा बहुत बड़ा ऑफिस है इस तरीके से, ठीक है भाई, तो मेरा पूरा सपोर्ट आपके साथ होगा और ये बहुत फन होगा, बट एक मसला हो जाता है, 2 बंदे सीरियस, एक बंदा काम नहीं कर रहा, तो फिर ऐसा नहीं होना चाहिए। पिज्जा, हाँ अच्छा है, पिज्जा के लिए तो आपको कंटेंट भी अच्छा खासा मिल जाएगा। अच्छा बार्बर शॉप में जा सकते हो, कोई दोस्त है या आपका जो अपना बार्बर है उसके पास आप जाते हैं, उससे बात कर लो, टीम के वजह से मैं सोचूंगा, भाई आवाज नहीं आ रही उसकी यार, भाई उसके पास तो नहीं होगा ना, तो नेट से निकालेंगे, क्या करें, नेट से प्रॉपर अच्छे वाले बर्गर हैं तो अच्छे बर्गर, फोटोग्राफी मुश्किल होती है, पैसा चाहिए होता है उसके लिए, नहीं नेट से निकालो, सही है भाई, तो इंशाल्लाह फन काम होगा, मजा आएगा आपको, और एक रियल लाइफ प्रोजेक्ट होगा आपके लिए, तो कोई भी इंडस्ट्री हो, और बेहतर ये है कि सुनो एक सवाल क्या जवाब सुनो, ऐसे बिजनेस को टारगेट करो जो वो आपको जानता हो, तो फिर आपके बिलीव भी करेगा, लाइक कोई पठान का होटल है, उसका ओनर आपको जानता है, कोई बार्बर शॉप है, आपका अपना दोस्त है, उससे बातचीत कर ली, ठीक है ना, कोई स्टेट एजेंसी है, आपका कजन वहां पे बैठता है, दोस्त, उससे क्या हो, बात करने भी आसानी होगी, वो आप पे ट्रस्ट भी करेगा, आपको डेटा भी दे देगा, और शायद बाय भी कर ले, और जिनको वाकई चैलेंज चाहिए तो फिर वो नए बंदे से ही बात करे, उसका अलग ही एक लेवल होगा।
चैलेंजिंग करोगे तो ज्यादा अच्छा है। हाँ ना, अलग ही सुर होगा ना। सही है भाई। इस हफ्ते के आपने जो असाइनमेंट दिए 4 असाइनमेंट, तो ये जो रिसर्च कर रही है और स्टैंडीज बनानी है और वेबसाइट बैनर। वेबसाइट बनाने हैं और स्टडी बनाओ। अभी कैंपेन के अलग से भी डिजाइन, भाई कैंपेन के अलग असाइनमेंट है, ब्रांडिंग अलग। ब्रांडिंग आपका फाइनल प्रोजेक्ट है, कैंपेन के असाइनमेंट मिलेंगे, रुको जरा सबर करो। सर पहले स्टैंडी और वेबसाइट बना लें। हाँ तो एक वीक है ना अभी। मैं चाह रहा हूं कि आप लोग जहां पर भी जाओ, आपके फॉर एग्जाम्पल अक्सर ऐसे होता है कि कुछ बच्चे सोशल मीडिया की तरफ चले जाते हैं, उनको यूआई यूएक्स समझ नहीं आता, वीडियो एडिट समझ नहीं आती। तो आप ये ना बोलो कि यार मैं एक नॉर्मल सोशल मीडिया डिजाइनर हूं, आप बोलो कि मैं एक बड़े लेवल पे एक कंप्लीट ब्रांडिंग करके देता हूं। ठीक है, इसलिए आपको ये बताया जा रहा है, इसलिए आपको रियल लाइफ एक चैलेंज दिया जा रहा है कि आप किसी फिजिकल इंडस्ट्री को बेनिफिट दे सको अपने डिजाइन के थ्रू। यही असल है, याद है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिजाइन? मीनिंग ऑफ डिजाइन मतलब डिजाइन का मतलब है हम सॉल्यूशन प्रॉब्लम सॉल्व करना। तो अब आया है असल प्रोजेक्ट, जिस पे आप प्रॉब्लम्स को वाकई देखोगे और सॉल्व करोगे। हाँ है, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो वेब बैनर का? भाई वेब बैनर में देखो, वेब बैनर में अक्सर सीटीए भी नहीं होता, उसकी वजह क्या है, वो क्लिकेबल होता है। ठीक है, और वेब बैनर मुश्किल नहीं, सीटीए ऐड कर भी रहे हो तो वो क्लिकेबल ही होता है। ठीक है, वेब बैनर बहुत आसान होता है। अगर मैं घड़ी की बात करूं तो घड़ी के आपने देखे होंगे, इस तरफ एक टैगलाइन होता है, बीच में कोई ऑफर होता है 20% ऑफ, साइड में 3 घड़ियां होती, क्योंकि वो इतना छोटा होता है, यूं आ रहा होता है, यूं आ रहा होता है। हाँ लगाओ, मसला थोड़ी है, लगाओ। भाई देखो, ये कह रहा है कि सर अगर हम इमेजरी नेट से निकाल रहे हैं तो उनके जो है ना प्रोडक्ट की, फॉर एग्जांपल आपने फूड वाले को हायर कर लिया, पकड़ लिया उसको, अब वो 5 चीजें सेल कर रहा है। ठीक है, बीफ बर्गर, ठीक है, अंडे वाला बर्गर, ठीक है, और वो इस तरीके के। अब जाहिर सी बात है, इतना तो बजट नहीं है ना आपके पास, एक आप फोटोग्राफर को हायर करो 50,000 रुपए, तो मजबूरी है। ठीक है, और बड़े बड़े इंडस्ट्री क्या आपको क्या लगता है, वो जो केएफसी का बर्गर है वो रियल है? आप प्रोडक्ट फोटोग्राफी को जरा देखो, वो रियल नहीं होता। वो जो ऑयल गिर रहा होता है ना, शहद भी होता है, वो ऑयल होता है, रियल ऑयल, बाइक वाला। आप जरा देखें बीटीएस में, आप दंग रह जाएंगे। वो क्या, ये नहीं जोश करने के लिए पता क्या डालते हैं, सोडा वोडा डालते हैं, एसिड डालते हैं, वो नहीं, वो बियर जो जो जाग बना होता है। क्या आपने देखे रियल में जाग इतने देर तक रहता है? नहीं रहता। तो फूड फोटोग्राफी अलग ही होती है, वो फिर इतना कोई खास नहीं होता। ठीक है, तो फूड को दिखाने के लिए उसमें कलर यूज किया। इतने इनके बर्गर इतने पीले क्यों होते हैं, हमारे इतने अजीब से होते हैं, वो कलर करते हैं उसमें, उसको पीला करता कि वो अच्छा दिखे। हाँ क्या बता रहे, आवाज नहीं आ रही। मैं पिक्चर की बात कर रहा हूं, वो आपको नहीं खिलाएंगे, वो पिक्चर के लिए सिर्फ करते हैं ताकि अच्छा दिखे। वीएफएक्स नहीं करते, वाकई में कलर यूज करते हैं। यहां पे देखा ना, हलीम के अंदर वो जो वो पुदीना डालते हैं, वो रियल में गिर जाता है। वो पता है अंदर क्या करते हैं, अंदर एक को पतीला डाल देते हैं, वो छुप जाता है, उसके ऊपर वो पुदीना रखते हैं, वो गिरेगा नहीं अंदर। कभी बिहाइंड द सीन देखो, आपको पता चलेगा।
रियल में जाके देखो देखो 2 मिनट में वो अंदर जा रहा होता है। तो वो उसके अंदर कुछ इधर चीज रख देते हैं तो वो नहीं गिरता। फॉर एग्जाम्पल यहां तक हमारे पास हलीम है, तो वो यहां पे इसके नीचे यूं वो रख देते हैं, उसके ऊपर फिर वो रख देते हैं अपने पुदीना को या मिर्ची को, तो वो नहीं गिरता नीचे। तो ऐसे ही होता, सारा काम ऐसे ही होता है। सही है भाई। तो नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे कैंपेन, ठीक है, और उसी में आपको मैं बहुत टिप भी दूंगा कि आपने अपने प्रोजेक्ट को कैसे करना है, ठीक है, क्या की चीजें आपने मद्देनजर रखनी है, ठीक है, क्या कैसे बनाना है उसको, ठीक है भाई। और प्रोफेशनल काम होगा और कैंपेन आपको आसान लगेगी। कैंपेन में ज्यादा गुत्तम गुत्ती चीजें नहीं होती, क्योंकि हर चीज के लिए आप अलग काम कर रहे होते हो, तो वो बहुत ही मिनिमलिस्ट, स्पेस से भरपूर और ब्रांडिंग से भरपूर, टाइपोग्राफी हायरार्की बहुत क्लियर होती है, ठीक है, क्योंकि उसमें आप हर एक चीज के लिए अलग डिजाइन कर रहे हो, क्लियर है। तो अच्छा खासा स्पेस भी होता है, कंटेंट भी अच्छे से मेंटेन हो जाता है, ठीक है। अरे भाई ये क्या बंदा है, ये सब कुछ आपका आपने करना है यार। आप तो उससे प्रॉब्लम लेंगे, उसके बिजनेस को अंडरस्टैंड करेंगे, वो करता क्या है। तो वो चले जाओ, किसी और के पास चले जाओ। तो क्या हिम्मत हार लोगे, बैठ जाओगे, अबे उसने डांट दिया। हाँ तो सही है, ले लो, क्यों बेचने की बात होगी भाई। भाई असल काम तो ये है, असल चीज तो ये है कि आपका फाइनल प्रोजेक्ट